अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी जरार हैदर फ्रॉम जेडी फिटनेस हब एंड स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशनिस्ट। सो हमने एक पॉडकास्ट का जो है सिलसिला जारी किया है ताकि हम रहीमिया खान में अपने जितने भी फिटनेस एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स हैं इनको एक कम्युनिटी में ला सकें और इनसे एक टच में रहें, और जो हमारे यहाँ पे लोग हैं उनको जितना हम नॉलेज दे सकते हैं हम उसके लिए जितना कर सकते हैं हम वो करें। तो इस हमारे पहले पॉडकास्ट सीरीज़ के हमारे जो पहले मेहमान हैं वो हैं एक एमबीबीएस डॉक्टर, ओलंपियन डिप्लोमा एंड एमएससी फ्रॉम यूके, और एक फ़िटनेस इंस्ट्रक्टर भी एंड सीईओ ऑफ बॉडीहोलिक्स। तो ये जो हमारे मेहमान हैं, इनका नाम है डॉक्टर ज़ुनैर आज़म। ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम कैसे हैं आप? अस्सलाम, तबीयत से अल्लाह ठीक का है? शुक्र, सब खैर। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला तो हम आपसे पूछेंगे आपका एक फ़िटनेस जर्नी जो रहा है अब तक, मतलब कि जहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ एंड कैसा चल रहा है, ये जो है आप हमें बताएँगे? इसमें फ़िटनेस जर्नी ऑब्वियसली जब हम किसी चीज़ का स्टार्ट से एक शौक़ होता है ना, और वो चीज़ हमें अवेलेबल नहीं होती, तो उसके लिए ऑब्वियसली बंदा एक स्ट्रगल करता है। मुझे याद है आई वाज़ इन 9th स्टैंडर्ड, हुँ, हुँ। तो आई वाज़ अ वेरी लीन गाय विद अ हाइट ऑफ 6 फीट एंड आई वाज़ हैविंग द वेट ऑफ 48 केजी। तो इट वाज़ वेरी फीलिंग ऑफ लाइक आप समझते हैं कि बंदा बहुत लो लो कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंट। वो फील करता है कि यार मेरी कोई प्रॉस्पेरिटी या मेरी पर्सनल इंटेग्रिटी कोई बिल्ट नहीं हो रही, क्योंकि फिजिकल लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज ना। हुँ, तो खैर एनीवेज उसमें फिर बंदे ने कोई ऑप्शंस उस वक्त के लिहाज से सोचा है बंदा। उस वक्त एक तो ये भी नहीं होता कि आपके पास सारे जो है ना वो एलिमेंट्स मौजूद हों कि कोई बंदा आपको ले जाए जिम या आपको कोई डाइट दे दे, तो वो स्ट्रगल जो होती है वो स्टार्ट से ही खुद ही करनी पड़ती है, बिल्कुल। और हर बंदे को खुद करनी पड़ती है। तो आई स्टार्टेड विद बाइंग सम डंबल्स और गेटिंग दैट एक्सरसाइज टू माय होम, और सेल्फली कोई खाने में से कोई प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर लेना, जैसे कोई 2-4 बोटियाँ ज़्यादा खा ली, मतलब हुँ, हुँ। दैट वाज़ द माइंडसेट कि उससे आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर होगा। देन आई स्टार्टेड टू गो टू द कॉलेज। उसके बाद जब मैं एमबीबीएस में एडमिशन हुआ मेरा, वहाँ पे एक तो ये होता है कि हॉस्टल में बंदा है, थोड़े से पैसे, थोड़ी-सी आज़ादी, तो जो मेन गोल होता है बंदा उसकी तरफ अड़ जाता है। तो ऑब्वियसली मैं एक तो मेरा था कि ज़ाहिर बात है एमबीबीएस करना है, 5 साल का एक पीरियड होता है, बट एट द बैक ऑफ द माइंड आई वाज़ थिंकिंग कि नहीं यार, खाली एमबीबीएस नहीं करना है, यहाँ से आई विल अचीव समथिंग जो मैं खुद चाहता हूँ, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम ओवर देयर। आप जितना भी कर लें हॉस्टल में, आप पढ़ाई के अलावा बहुत सारा आपके पास टाइम बिल्कुल। होता है। मैंने 5 साल वहाँ पे ना अपनी रेगुलर फ़िटनेस जर्नी की, डिफरेंट वहाँ के जो फ़िटनेस ट्रेनर थे उनके पास मिले, जिम गए, कभी इस जिम, कभी उस जिम, कभी कहाँ, कभी कहाँ। माइंडसेट आपका, ज़ाहिर बात है जितने लोगों से मिलते हैं, थोड़ा-थोड़ा आप गेन करते रहते हैं, किसी से कोई बात, किसी से कोई बात। बट बात ये होती है कि प्रायोरिटी क्या है? बहुत सारे बिल्कुल। लोग थे मेरे साथ ही, स्टूडेंट्स थे, किसी की प्रायोरिटी कुछ, किसी की प्रायोरिटी कुछ, कोई मूवीज़ देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है फारिग टाइम में। हम जिम जाते थे, हमारे साथ 1-2 लड़कों का ग्रुप होता था, वो लाहौर के होते थे, तो वो हम ऑब्वियसली कोशिश करते थे कि हमारा मैक्सिमम टाइम जिम में कंज़्यूम हो जाए। तो बस उसको लेके जब चलते गए, फिर जब मैं वापस आया, आई आस्क्ड माय फादर कि मुझे थोड़ा-सा इसमें अगर आप सपोर्ट करें तो वी कैन मेड अ जिम ओवर हियर। हुँ, हुँ। तो हालाँकि यहाँ पे शेख ज़ायद में एज़ अ डॉक्टर मैं जॉब भी कर रहा था, देन माय फादर सपोर्टेड मी, उन्होंने मुझे इन्वेस्टमेंट दी खुद से और कहा कि हाँ, भई तुम जिम बना लो। तो वहाँ से मैंने जिम बनाया। ये आज से मैं बात कर रहा हूँ कोई 17 साल पहले की बात है। सही। ये 16-17 साल पहले मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट किया, तो फिर मैंने एक जिम का एक सेटअप स्टार्ट किया, और उसके बाद आप लोगों को पता ही है कि माशाल्लाह इसी शहर में 3-4 जिम हैं, डिफरेंट सिटीज़ में हैं, हुँ, हुँ। ऑल ओवर द साउथ पंजाब लोग जानते हैं। हम डिफरेंट जिम के कॉन्ट्रैक्ट्स भी ये करते आप हैं। थोड़ा क्लेरिफ़ाई करेंगे कि जो आपके जिम है इस टाइम पे हुँ, बॉडीहोलिक्स, ये हुँ। किस-किस सिटीज़ में है अभी रहीमर खान के अलावा? हाँ, हमारे पास जो अभी जो है, एक हमने इसको सादिकाबाद में एक किया था, उसके बाद फिर अब हमारा जो एक यूनिट है बहावलपुर में, और एक यूनिट हमारा अभी बूरेवाला में लगा है, एक हारूनाबाद में भी यूनिट लगाया है। बहावलपुर में एक्चुअली 2 यूनिट लगाए हैं, सही, ठीक सही। है। तो ये सारा जो हमारा सेटअप चल रहा है, वो उसमें यही होता है कि फ़िटनेस का नॉलेज ही हम आगे उसको कोशिश करते हैं कि कन्वे करें, और मैक्सिमम लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा फ़ायदा उठा सकें। सकें। हाँ। अच्छा, जैसे कि हर बंदे की एक मोटिवेशन होती हुँ, है, हुँ। जब वो जिम स्टार्ट हुँ, करता है तो वो हुँ, एक आइडियल को देखता है अपने। हुँ, नॉर्मली लोग जो जैसे आर्नोल्ड हो गया एंड हुँ, हुँ, और लाइक दिस और भी हुँ, काफ़ी सारे हैं। हुँ। तो आपका कौन-सा ऐसा था बंदा जो आपकी मोटिवेशन रहा है? नहीं, इस तरह का मेरे टाइम पे आई वाज़ नॉट सीकिंग अ बॉडी बिल्डर टाइप ऑफ थिंग, या जो लोगों का होता है कि मिस्टर पंजाब एंड मिस्टर हुँ, थिंग, आई हुँ। वाज़ नॉट दैट टाइप ऑफ अ गाय। मेरा सिर्फ ये था कि आजकल जैसे वो जनरल मूवीज़ में एक मॉडल फिटनेस होती है, या दैट
अब आप देख लें 90% लोगों की यही डिमांड होती है और बिल्कुल, 90% लोगों को फिटनेस अच्छी भी यही लगती यही है। लगती है। आई थिंक पर्सनली, मैं किसी को नहीं कह रहा, बट आई थिंक दैट इज़ अ क्रेज़ी थिंग। तो उसके साथ आप अपने बाकी नॉर्मल काम नहीं मैनेज कर नहीं मैनेज कर सकते, तो बिल्कुल नहीं कर क्योंकि सकते। आपने अपना एक लाइफ़स्टाइल, एक सर्कल, सारा कुछ मैनेज करना आपका एक प्रोफ़ेशन है और ये एक शौक है। आप पैशन और प्रोफ़ेशन को अलग रखेंगे ना, हुँ, हुँ। चीज़ें ज़्यादा बेहतर रखती हैं। तो उसमें ये होता है कि ये वाली फ़िटनेस जो थी मेरी स्टार्ट से ही, इट वाज़ लाइक जैसे फ़िटनेस मॉडल होते हैं कोई, तो उसमें कोई स्पेसिफ़िसिटी नहीं थी, बट आई वांटेड टू लुक अट्रैक्टिव, और जो एक लीन बॉडी होती है उसी का हमेशा से ही था। लेकिन उसके अंदर ज़ाहिर-सी बात है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बंदा काम करता है, कैलिस्थेनिक्स है, हुँ, बैलेंस्ड हुँ। है और एमएमए है, डिफरेंट चीज़ें जो स्टंट्स हैं, हैंड स्टैंड है, ये अच्छी बॉडी के साथ करें तो बंदा सूट करता है। अगर आप यही आपको आता हो करना, बट आपकी फिज़ीक अच्छी नहीं है, तो दैट डोंट लुक बट परफेक्ट, इसमें ठीक है? एक चीज़ है कि लोगों को लगता है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है ना सिर्फ़ डंबल उठाना इज़ हाँ। वो उनकी नज़र में वो है। बट बेसिकली डूइंग एमएमए, बॉक्सिंग एंड कैलिस्थेनिक्स हुँ। ये बहुत ही बेसिक रोल अदा करते हैं आपकी स्ट्रेंथ में, मेरे ख़्याल बिल्कुल, से। इसमें तो देखें, ये तो बहुत ही जो है ना एलीट किस्म की स्ट्रेंथ है। ये लोग ऑब्वियसली, जिम का नाम आता है, जिम मतलब डंबल, जिम डंबल। मतलब बॉडी, जिम मतलब डोले, ये इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पुराना कॉन्सेप्ट है, पुराना भी नहीं है। असल में यहाँ पे जिनको नॉलेज नहीं है वो जिम का कॉन्सेप्ट इसी तरफ लेके जाते हैं। जिम बेसिकली कभी भी इस चीज़ का नाम नहीं है कि आप मसल का साइज़ बढ़ाने लग जाएँ, या हुँ, आपने जो है ना सिर्फ़ बाइसेप पे डंबल ही लगाते रहना है। स्ट्रेंथ, कोर स्ट्रेंथ, अब जैसे आजकल जो कंपाउंड आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग्स हैं, हुँ, या जितनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जैसे आपने कहा एमएम है, हुँ, हाई इंटेंसिटी कार्डियो है, एचआईसी हुँ, ट्रेनिंग है, ये सारी ट्रेनिंग ओवरऑल बॉडी को आपको स्ट्रेंथ भी देती हैं, बॉडी फैट परसेंटेज भी कम कम करती हैं, करती है। इंटरनल स्ट्रेंथ, कार्डियक स्ट्रेंथ, हार्ट स्ट्रेंथ, ये सब कुछ बेहतर करती हैं। मैंने जब ये पहले, उससे पहले शायद मेरे कॉन्सेप्ट इतने क्लियर नहीं थे फिटनेस को लेके, जब मैं यूके गया, आयरलैंड से मैंने स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एक्सरसाइज साइंसेज़ का डिप्लोमा किया। हुँ, वहाँ पे जो चीज़ें थी वो ज़्यादा प्रिसाइज़ होके सामने आईं, क्योंकि उनकी रिसर्च हर एक चीज़ पे बड़ी प्रिसाइज़ थी। बहुत डिफरेंट है वहाँ मुझे पाकिस्तान आके से। ज़्यादा चीज़ें क्लियर हुईं कि हैवी मसल साइज़ को गेन करना इज़न्ट अ स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ बेसिकली आपके ब्रेन की स्ट्रेंथ है, आर्ट ऑफ रेज़िलियंस है कि आप जितना भी आपका बॉडी वेट या बॉडी मसल है, उसमें मैक्सिमम कैपेबिलिटी आप कैसे लेके आएँगे। उसके लिए आपको ट्रेन करना पड़ता है डिफरेंट लाइन्स पे, डिफरेंट एंगल्स पे, और दैट नीड्स अ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की भी प्रॉपर स्टेजेज़ हैं कि आपको क्या खाना है, कितना खाना है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग बैड, यहाँ पे लोगों को वो भी नहीं पता है। तो ये सारी चीज़ें, फिटनेस इज़ नॉट दैट सो ईज़ी। लोग इसको बहुत ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि शायद 2 दिन जाएँगे, जिम डंबल लगाएँगे और बॉडी नहीं, बन वो जाएगी। असल में लोगों का तो ये है ना कि भाई अगर हमने फैट लॉस करना है, हुँ, तो अंडे की सफ़ेदियाँ खा लो, ठीक है? रोटी बंद कर दो, चावल बंद कर दो एंड दैट्स यूर गोना ऑन फैट लॉस। और वेट गेन में ये होता है कि भाई तुम जो खा रहे हो खाते हो, बट मेरे लिहाज से कि टोटली डिफरेंट होती है चीज़। वैसे भी हाँ, चीज़ों को पोर्शन में खाना, ठीक हाँ, है? एंड हाँ, अपनी कैलोरीज़ को सरप्लस या डेफ़िसिट में रखना, ये दोनों चीज़ें मेन है, बिल्कुल उनको ऐसे ही है। अफ़ेक्ट करने के लिए। बट यहाँ पे क्या चलता है कि वो एक बिल्कुल ही अल्टरनेट तरीके से चलते हैं, कि भाई दर्जन अंडे हमने खा लिए, अब हमारा वेट गेन हो जाएगा, या हमने जो है 2-3 किलो चिकन खा लिया तो हमारा बस वो मास गेन। बेसिक कॉन्सेप्ट जो न्यूट्रिशन का, वो यहाँ पे है नहीं, और बिल्कुल, दूसरा फिटनेस का कॉन्सेप्ट भी यहाँ नहीं है। अगर कोई बंदा लीन है या पतला है, लोग कहते हैं तूने जिम क्यों जाना है, हाँ। या एक बंदा फैटी है, इसका मतलब डजंट मीन कि वो फिट नहीं है। बहुत सारे स्लिम लीन बच्चे जो हैं वो बिल्कुल अनफिट हैं, वो थोड़ा सा चलने के बाद थक जाते हैं, और थक अगर एक जाते हैं। 100 किलो का बच्चा जो है डबल ट्रेनिंग कर सकता है, तो इसका मतलब फिटनेस तो उसकी ज़्यादा है। हुँ, फिटनेस और जो सीइंग बॉडी जो है, उन दोनों में बहुत डिफरेंस है। ज़रूरी नहीं है कि हर फैटी गाय जो है वो फिट भी ना हो, और हर स्लिम बंदा गाय फिट हो। ये फिट तो हो। इंटरनल स्ट्रेंथ है, जिसने अपने आप को ट्रेन करके हुँ। ज़्यादा फिटनेस के लेवल पे पहुँचाया हुआ है। दैट्स इट। डॉक्टर साहब व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि एक बंदा जो स्टेरॉइड्स पे, हुँ, जिसने हुँ। अपनी बहुत अच्छी बॉडी बनाई है, हुँ, हुँ, और हुँ। दूसरी तरफ है बंदा ओबेसिटी पे या थोड़ा-सा उससे कम है, हुँ। कि आपको क्या लगता है जो बंदा स्टेरॉइड पे वो हेल्दी है, या ये जो बंदा जिसका ओवरवेट है, बट ये एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है अपनी, ये आराम से चल सकता है, इसको कोई मसला नहीं है कि भाई मैंने इस टाइम पे क्या खाना है, क्या नहीं करना, उसके लिए प्रेप करना, उसके लिए अपने वर्कआउट्स को ज़्यादा इंटेंसिटी को हार्ड कर देना, ठीक है? अपनी जो ना भी खाया जाने वाला खाना है वो भी खा रहा है बैठ के। तो आपको क्या लगता है कि एक बंदा जो स्टेरॉइड पे है, हुँ। वो हेल्दी है या ये बंदा जिसका ओवरवेट है? नहीं, नहीं, देखें, मैं आपको बड़ा क्लियर कट इसका बताता हूँ। जो स्टेरॉइड है ना, स्टेरॉइड कभी भी हेल्थ के साथ उसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है? हेल्थ की अगर आप बात करते हैं, तो हेल्थ का स्टेरॉइड से कोई लेना-देना नहीं है। स्टेरॉइड बेसिकली एक, आप समझ लें कि आपकी जो
ओवर चीज का नशा है ना, हम्म, उसको पूरा करने के लिए एक टॉपिंग है, ठीक है, टॉपिंग है एक कि किस्म की आर्टिफिशियली तरह के हाँ, वो। ये फिटनेस का लेवल उससे पहले अचीव हो जाता है। हम्म, ज़रूरी नहीं है कि आपके बाइसेप का साइज़ बहुत बड़ा हो तो वो बाइसेप फिट है, ठीक है? आप एक नेचुरल बॉडी की कैपेसिटी है ना जिसमें एक मसल ने बड़ा होना है, हम्म, वो आप नेचुरल न्यूट्रिशन से लाइक प्रोटीन, फैट्स और जो कार्ब्स हैं उनकी अच्छी बैलेंस क्वांटिटी, फिश ऑयल और ये सारी चीज़ें लेके रेगुलर ट्रेन करते हैं, तो आप क्यों डिमांड करते हैं कि मेरा बाइसेप का साइज़ 20 इंच ही हो? हम्म, ठीक है, वो रीज़न क्या है उसमें? ये बात तो फिटनेस की है ना कि उसमें फिटनेस की ताकत कितनी है, उसमें स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी है। तो बाकी स्टेरॉइड का हेल्थ से तो कोई ताल्लुक नहीं है। स्टेरॉइड का ताल्लुक मसल के साइज़ से है, हम्म, बस। ठीक है कि आप स्टेरॉइड लगाएँ, आपके मसल का साइज़ इम्प्रूव हो जाएगा, लेकिन उस साइज़ में उतनी स्ट्रेंथ या ताकत है या नहीं है, हम्म, उसमें रेज़िलियंस कितनी है, सस्टेनेबिलिटी कितनी है, हम्म, आप 20 इंच के बाइसेप से किसी को कितनी देर पकड़ के रख सकते हैं? 5 सेकंड, 7 सेकंड, जबकि आपका अगर नेचुरल मसल है तो उसकी तो स्ट्रेंथ और रेजिलियंस बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा। तो फिटनेस की अगर बात करेंगे तो फिटनेस तो हमेशा नॉर्मल बंदे की है ना, ऑब्वियसली जो सिर्फ सप्लीमेंटेशन के ऊपर है, और हम्म, लोगों को स्टेरॉइड और सप्लीमेंटेशन का ही कॉन्सेप्ट नहीं पता। हाँ लोग बेसिकली लोग समझते हैं कि जो हाँ, सप्लीमेंट यूज करें वो भी एक स्टीरॉइड ही है। बात वही है ना, एवरी इंजेक्शन इज नॉट स्टेरॉइड एंड एवरी जार इज नॉट स्टेरॉइड, नॉट ठीक स्टीरॉइड। है। तो लोग यही कहते हैं कि समझते हैं हर इंजेक्शन स्टेरॉइड का ही होता है, और अगर कोई बॉडी बिल्डर या कोई फिटनेस एथलीट लगा रहा है तो वो तो पक्का स्टेरॉइड है, ठीक है। तो बात ये है कि स्टेरॉइड जो बेसिकली मेरी नज़र में तो एक वो चीज़ है जिसको बहुत ही कोई स्पेसिफिक प्रोफेशनल लोग अपने को प्रोफेशनल गोल्स पूरा करने के लिए, पहुंचने के लिए उसको यूज़ करते हैं। एक आम बंदा जिसने अपना एक लाइफस्टाइल के साथ अपनी फिज़ीक मेंटेन करनी है, या एक एथलीट उसकी प्रायोरिटी है, तो उसका तो कोई लेना देना बट नहीं है एक्चुअली स्टेरॉइड से। आजकल ऐसा है ना कि फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी बॉडी बिल्डर को देखता हूँ एज अ टीन गाय, कि जहाँ मैं इस स्टेज पे मुझे नॉलेज नहीं है, तब मुझे पता है, मैं एक देखता आ रहा हूँ कि भाई इंस्टा पे इस जगह पे जो है, इस टाइम पे जो है ये बॉडी बिल्डर पीक पे है और इसकी जो बॉडी बड़ी कमाल है, तो वो जब पता लगता है कि भाई ये चीज़ तो अचीव ही तब हो सकती है जब आप स्टेरॉइड यूज़ करें, क्योंकि बेसिकली वो तो कॉन्सेप्ट ही हो रहा हो जाता है ना। हुँ, फॉर एग्जाम्पल बॉडी बिल्डर हुँ, जो कि हुँ, एक मुकाबला लड़ रहा है, जो हुँ, चैंपियनशिप लड़ हुँ, रहा है अपनी, वो हुँ, तो एक उस स्टेज के लिए जाने के लिए वो इस्तेमाल करेगा। हुँ, बट ऐसा होता है कि जो टीनेजर्स हैं वो भी इस चक्कर में लग के भाई इस जैसी फिजिक लेनी है, तो उनको नॉलेज नहीं होता तो वो यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। हुँ, लाइक काफ़ी सारे ऐसे डायनाबॉल वगैरह हो गए, हुँ, टैबलेट्स हुँ, यूज़ करेंगे, हुँ, ठीक है? तो उनकी गाइडेंस करने वाला भी कोई नहीं है, ऐसा ना ही उनको है। बताने वाला। अगर वो जाते हैं पाकिस्तान में, जो कल्चर है भाई, या लोकल जिम में चले गए, आपने ट्रेनर से पूछना है, वो आपको बताएगा भाई इसके सेट इतने लगा लो, इतने लगा लो, ठीक है? वो मतलब कि उसको ये ध्यान नहीं होता कि भाई इसकी बॉडी किस टाइप की है, इसको कौन-सी एक्सरसाइज़ कब लगेगी, हुँ। कौन-सी डाइट इसको कब लगेगी। तो आप ऐसे लोगों की क्या गाइडेंस करना चाहेंगे जो इस स्टेज पे हैं, जो एक बिगिनर स्टेज पे हैं? बिल्कुल, आपने ना बड़ी प्रिसाइज़ सी बात की है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लेट मी आस्क यू, आपकी एज कितनी है? आपकी कितनी एज है? मेरी इस टाइम 20। हाँ, 20 इयर्स। अब देखें, अब एक 20 ईयर का बच्चा, 19 ईयर का बच्चा, 21 ईयर का बच्चा मेरे पास आता है और वो डिमांड करता है, "ज़ुनैर भाई आप जैसी बॉडी बनाइए।" आई एम 36, आप जैसी ज़ुनैर भाई बॉडी बनानी है। मैंने कहा ठीक है, आपकी एज कितनी है? ही सेड 20। आपने कहा मेरी 20 एज है, मैं 36 का हूँ। अब आप मेरे जैसी बॉडी बनानी है, तो आप मेरे 16 साल कहाँ गए फिर? अगर आपने ही बना लेनी है 22 में तो। यही जो ठीक है है, वो लोग बात समझते ये नहीं है है। ना, आप मैं तो फिर मेरा मेरा क्या फ़ायदा हुआ 16 साल बॉडी बिल्डिंग करने का या फ़िटनेस करने का, अगर आप 20 में आप मुझे बता दोगे। देखें, बात ये है, सबसे पहले तो एक्सेप्ट ये उन्हें कराएँ कि इट विल टेक टाइम, ठीक है? आप शॉर्टकट में ना पड़ें। अगर आपने 36-37 में मेरे जैसी नहीं, आप चलो अच्छी भी बनानी है, यार हुँ, मैं तो एक नॉर्मल एथलीट हूँ ना, तो अगर आपने ऊपर भी जाना है तो आपको टाइम तो चाहिए ना। यार आप अच्छा गाइड, अच्छी न्यूट्रिशन, सारा कुछ अच्छा करके आप 15 साल को वो 10 कर सकते हैं, 9 कर 9 सकते हैं, कर 15 सकते हैं। साल को 5 महीने नहीं 5 कर महीने नहीं सकते। गए, वो कॉन्सेप्ट है कि ठीक है, 6 ये महीने में अब भाई। ये देखें ये कैसे पॉसिबल है कि एक 22 साल का बच्चा विदाउट एनी स्टेरॉइड वो कहे कि, और एक वो 36-37 ईयर के बंदे को जो 15-16 साल से फिटनेस कर रहा है, उससे ऊपर चला जाए। ऊपर से। तो ऑब्वियस सी बात है कि या तो आप फिर एनाबॉलिज्म करा रहे हैं बॉडी में, हुँ, ठीक है, या फिर आप जो है शॉर्टकट चाहते हैं और उसके लिए आप कुछ भी करना चाहते हैं। बात वही है ना कि एक जगह पे पहुँचने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, मेरे क्लिनिक है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बाइक है। अब इस सब चीज़ के लिए मैंने 15-16 साल स्ट्रगल किया है, मैंने स्ट्रगल काम किया। किया 15-16 साल। मैं नौकरी भी करता रहा हूँ, मैं जिम भी चलाता रहा हूँ, मैं सुबह-शाम काम करता रहा हूँ। 17 साल के बाद अगर किसी बंदे के पास गाड़ी है, तो वो डिज़र्व करता है उसकी गाड़ी। बिल्कुल। 20 साल में एक लड़के ने किया ही कुछ नहीं है अभी तक, और वो
आप लोग शायद उस चीज़ को समझे ना समझे, ट्रेडिंग पे बैठ के अगर वो समझता है कोई इतना कुछ कर लेगा तो ये ये पॉसिबल बहुत नहीं है है। इस आजकल, चीज़ से ये बाहर बहुत है। निकलना पड़ेगा। हो सकता है ये नई जनरेशन से मेरा मेंटल मैचअप ना कर रहा हो, लेकिन बात को समझने की ज़रूरत है। हुँ, ठीक है कि आप अच्छा, और उस चीज़ की वर्थ नहीं है। हुँ, आप ट्रेडिंग से 2 लाख कमा लें, ठीक है? जैसे आया है ना, आपके दिमाग में उसकी वर्थ भी इतनी है। वर्थ भी इतनी है। मेरे पास जो चीज़ खड़ी है, मेरे 17 साल लगे हुए हैं, ठीक है? मुझे पता है वो क्या है, ठीक है? वो जैसी भी है, मुझे बहुत अज़ीज़ है, बहुत अज़ीज़ है, ठीक है? मैं जाने नहीं दूँगा ऐसे। आपके पास जैसे आया वैसे ही जाएगी, वैसे ही जाएगी, ठीक बिल्कुल। है? तो ये इसकी एक चीज़ें परफेक्ट कुछ एग्ज़ाम्पल है लाइक इम्पैक्ट होते हैं। हुँ, ये आपको, इंसान को नेचर के मुतालिक बताते हैं, ठीक है? और सबसे बड़ा मुझे वो है कि एक चीज़ बैठ के आप करते हैं। मुझे सिर्फ़ ये बताएँ, मेरा इख्तिलाफ़ किसी चीज़ से नहीं है। लाइक आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपका ज़्यादा देर बैठना, कम देर बैठना, मेहनत करना, ना करना, ज़्यादा उसके बारे में पढ़ना, ना पढ़ना, दैट डज़न्ट अफ़ेक्ट योर प्रॉफ़िट। बिल्कुल। मतलब व्हाट इज़ दिस कि मुझे एक बंदे ने कहा ट्रेडिंग करते हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता था क्या, मैंने कहा चलो करते हैं। हुँ, उसने मुझे स्टार्ट, मैंने कहा यार मैं कुछ भी कर रहा हूँ उससे, तो ये तो मर्ज़ी से कर रहे हैं सारा कुछ। मेरे करने ना करने से तो फ़र्क ही क्यों नहीं पड़ रहा? यार मैं अगर कोई 10 घंटे की इनपुट कर रहा हूँ तो ये मेरे मुताबिक बढ़ क्यों नहीं रहा है? बढ़ क्यों नहीं रहा? मेरे से काम ले जा रहे हैं, करें अपनी मर्ज़ी जा रहे हैं। मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। यार बॉस, मेरे हाथ में मेरा जिम है ना, हुँ, मैं 10 बंदों को मेहनत कराता हूँ, उसके खड़े को ट्रेनिंग कराता हूँ, वो कैसे मुझे 30 दिन बाद फीस नहीं देंगे? देंगे ना। अच्छा, और मैं ज़्यादा काम करूँगा, मुझे पैसे ज़्यादा चाहिए, मुझे शौक है, मैं 15 बंदों को ट्रेनिंग कराऊँगा, मैं 2 हुँ, घंटे और काम और करूँगा, काम करूँगा। बढ़ जाएँगे। इधर मैं 4 घंटे भी और काम करता हूँ, उनकी मर्ज़ी है, रात को सारे डॉलर उड़ गए, सुबह को सारे डॉलर, मतलब व्हाट इज़ दिस? इसमें आपका तो कोई लेना-देना ही ना। लेना-देना नहीं है। तो मतलब अब आपकी मेहनत, स्ट्रगल, एक बंदा मेहनत करने वाला एक्सेप्ट ही नहीं करता। मेरा दिमाग ही नहीं एक्सेप्ट करता इस चीज़ को, मैं कर कैसे सकता हूँ भाई? बिल्कुल, देखें ना, ये एक नेचुरल सी चीज़ है। एक काम करने बंदे बंदे को लगे यार ये क्या है? मैं तो सुबह से, अब मैंने पेशेंट देखे हैं, आज मैंने 5 पेशेंट देखे हैं। अब मैं चाहूँ और भी देख सकता हूँ। देख सकते अगर हिम्मत है और देखूँगा, मुझे और पैसे मिल जाएँगे। हुँ, नहीं देखूँगा, नहीं मिलेंगे। अब उसमें मैं जो भी करूँ उससे फ़र्क तो पड़ ही नहीं रहा है। पड़ ही नहीं उससे रहा। ना मेरे प्रॉफ़िट पे फ़र्क पड़ रहा है, ना मेरे काम पे फ़र्क पड़ रहा है, ना मेरे इंटेलेक्ट पे फ़र्क पड़ रहा है। वो उन्होंने एक कोई चीज़ रन की हुई है और उसे चलाई जा रहे हैं। हमारे माइंड को उन्होंने हैक किया हुआ है, हैक किया या समझ लें एडिक्ट किया हुआ है। अच्छा, और एक ऐसी चीज़ पे आप हर चीज़ अपनी इन्वेस्ट करी जा रहे हैं जिसकी कोई फिज़िकल अपीयरेंस ही नहीं है। नहीं है। हैविंग नो फिज़िकल अपीयरेंस। ख़ैर एनीवेज़, ये हर एक का अपना-अपना बात वही है ना कि हम हुँ, जब मेहनत से भागते हैं तो फिर एक्सक्यूज़ेज़ ढूँढते हैं। ढूँढते हैं। एक्सक्यूज़ेज़ के बाद हम ऐसी चीज़ें निकालते हैं। बस एक्सक्यूज़ ही नहीं, दैट्स इट। बेसिकली ढूँढते शॉर्टकट्स। जब मतलब कि कोरोना के बाद से एक लाइक सब हर किसी के हालात चेंज हुए। हुँ, उसके बाद उनको एक हो गया कि भाई शॉर्टकट चाहिए जिससे हम मनी अर्न कर लें, कि किसी ने क्या चीज़ चूज़ कर ली। इसमें मैं भी था जिसने जो है एज़ अ फ़िटनेस को अपना करियर चूज़ कर लिया। हुँ, हुँ, लाइक न्यूट्रिशन के तौर पे मैं लोगों को कंसल्ट करता था। तो मैंने उधर से निकाला एंड मुझे उसकी वर्थ पता है। हुँ। बट लोग जो हैं जो इस तरफ जाते हैं, तो उनका यही है कि भाई इधर से पकड़ लिए, इधर से पकड़ लिए, इन्वेस्ट कर दिए, डूब गए तो कौन गारंटी देता है? तो ये तो आप हो देखें जाती है। ना, देखें, आपने कहा कि मैंने फ़िटनेस को सिलेक्ट किया, हुँ, मतलब ये आप यहाँ पे भी अगर आए हो मेरे पास, आप अपने आप पे इन्वेस्ट कर रहे हो। इन्वेस्ट कर रहे अपना टाइम भी, अपना नॉलेज भी, मेरा नॉलेज हैं। भी, ठीक है? बिल्कुल। अब ये आप में इन्वेस्ट हो रहा है। वक़्त के साथ आप ये काम फॉर एग्ज़ाम्पल करते रहते हो, 25 साल बाद, आज 20 ना 25 साल बाद मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि आप कुछ नहीं भी करोगे ना, लोग आपके पास घर ही आते रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि आपने 5 साल अपने ऊपर इन्वेस्ट अपने ऊपर किए हैं। इन्वेस्ट किया। आपका कुछ डूबने नहीं लगा। जब तक ज़िंदा हो ना, तब तक वो इन्वेस्ट आपके साथ आपके है। साथ। अब जैसे डॉक्टर ज़ुनैर है ना, हुँ, वो जब तक मैंने सारे पैसे अपने पे इन्वेस्ट किए हुए हैं। हुँ, डिग्रीज़ हैं, डिप्लोमाज़ हैं, जो भी काम है मैंने अपने पे इन्वेस्ट किया है। अब अल्लाह का शुक्र है, जब तक साँस है ना, मेरी टेबल पे मरीज़ आते रहते हैं या फ़िटनेस वाले आते रहते आते हैं। रहते हैं। मैं कुछ भी डूब जाए, मेरी रोटी नहीं बंद होगी। बिल्कुल, ठीक है? क्योंकि मैंने अपने पे इन्वेस्ट किया हुआ है। आप भी 5 साल अपने पे इन्वेस्ट करोगे, आपका कभी बेसिक जो लाइन है ना, वो ब्रीच नहीं होगी। वो ब्रिज नहीं होगी। आपका सब कुछ डूब जाए, खुद तो नहीं ना डूब रहे। आपकी बिल्कुल, साँस चल रही है, तो आपके पैसे चल रहे हैं। वो इसी चीज़ की है कि जैसे मेरे फ़ादर हैं, उन्होंने जब होम्योपैथिक में बेसिकली होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, हुँ, उन्हें वो मुझे कहते थे जब मैं 17-18 बल्कि 16 का था ना, मुझे कहते थे यार मेरे साथ ना टाइम दिया करो। हुँ, ठीक है, मैंने उनसे वजह पूछी पूछी तो उन्होंने कहा भाई मैं भी तुम्हारे दादा-बाबू के साथ ऐसे टाइम देता था। उन्होंने वो जो अपना टाइम इन्वेस्ट किया था, तो हुँ, आज इस टाइम वो 50s में, हुँ, 52 फि और लेकिन जो उनके क्लाइंट्स हैं, जो उनके पेशेंट्स हैं, वही हैं जो 20 की एज से थे, वही हैं जो 25 की एज से थे। काफ़ी एरिया से आते हैं और वो उनके पास आते हैं। उन्होंने उन्होंने भी बेसिकली टाइम इन्वेस्ट किया, तो वो आ रहे हैं। एक एग्ज़ाम्पल तो हमारे पास ये है, बट यहाँ पे ये है कि शॉर्टकट ढूँढा,
ठीक है, और उस पे जो है लग गए, एंड में ना मिला कुछ, और सिमिलरली वो बॉडी में भी यही करते हैं, ठीक है, एक हाँ। शॉर्टकट ढूंढे, ठीक है, अब वो क्या है, बॉडी बन गई, मान लिया भाई आपने बना ली बॉडी, बट आफ्टर 6 मंथ्स आप जिम छोड़ दोगे, 4 महीने बाद, 2 महीने बाद, वहीं तो आगे वो उसको हेल्थ के साथ भी और काफी इश्यूज हो वैसे जाते भी हैं। आप देखें ना, 22 साल का बच्चा बना ली सब कुछ खर्चा करके, उसको आगे खिलाएगा कैसे बॉडी को? यही है। ठीक है ना। अब एक दफ़ा आपने सेटल कर लिया लाइक 80-85 केजी, या रॉइड्स यूज़ करके, या आपने हार्मोन यूज़ करके आप आ गए, फिटनेस पे आ गए, सही वाली 90 केजी का मसल बल्क आपने उठा लिया। अब उसको मेंटेन करने के लिए आपको कम से कम 1.5-2 लाख रुपया पर मंथ चाहिए। पर मंथ चाहिए। ठीक है, अब वो कहाँ से आएगा? और फिर फिर आप वो, उसके लिए फिर वही काम आप हाँ, ये या कोई और बंदे ढूंढोगे, उनको साथ लगाएं कि उनके में से चलता रहे, उनको बनवा हाँ, देंगे। यही चलता है ना, यही ट्रेंड है। एक बॉडी बिल्डर है, वो 3 लड़के और रख लेता है साथ के, हाँ तो हाँ, मैं भी बनवाऊंगा, उनके खर्चे से खाना भी चल रहा है, उनके खर्चे से स्टेरॉइड भी चल रहा है। ठीक है, वो 3 गए 3 और आ 3 और जाएंगे, आ वो जाएंगे, 3 गए 3 और आ जाएंगे। तो ये कोई ग्रोथ तो नहीं है ना। यही बात है। ठीक है, और ये दिस इज नॉट द थिंग कि हम फिटनेस ये तो नहीं है ना। फिटनेस ये है कि आप उसके बारे में साइंस बेस्ड जो चीज़ें हैं, जो लॉजिक बेस्ड चीज़ें हैं, उनको आप इंट्रोड्यूस कराएं। बेसिकली मेरी नज़र में तो ये है ना कि आपकी फिटनेस वो कि अगर आपने वर्कआउट किया है, 40s तक कर लिया, 50s तक कर लिया, उसका इम्पैक्ट जब आप 60s में जाओ तो उस पे हो। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखें, ये इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मेरे से बड़ा रिस्क किसी ने नहीं लिया। रिसेंट लिया, मैं आपको बता देता हूँ। आपने मेरा जिम देखा है, जी बिल्कुल। वर्किंग है, तो 250-300 की माशाल्लाह, स्ट्रेंथ है मेरे जिम बिल्कुल। की। उसमें वेट्स, प्लेट्स, जिम की मशीन, हैवी वेट, हर हर चीज़ पड़ी है। मैंने उसको वर्किंग जिम को क्लोज कर दिया। ठीक है, फिटनेस कॉन्सेप्ट इस वक्त सारी दुनिया में बदल चुका है। ठीक है, मैंने उसको वर्किंग जिम को क्लोज करके नया जिम अभी आपको बॉडीहोलिक्स जो है एग्जैक्टिव के नाम से लॉन्च कर रहा हूँ, जिसके अंदर कोई स्ट्रेंथ मशीन नहीं है। देर इज़ सही। नो स्ट्रेंथ मशीन एट दिस जिम। और जो मैंने अभी प्री फॉर्म जिम जिसमें 250-300 लोग आ रहे थे, उसको स्किप करके, बिकॉज द वर्ल्ड क्लास फिटनेस इज चेंज, चेंज, मैं बिल्कुल। उसको ले आया हूँ अपने रिस्क पे। फाइनेंशियल वो चलता है, कमर्शियली वो चलता है, नहीं चलता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ये पता है कि जो मैं चीज़ लेके आया हूँ वो ठीक है। वो ठीक है। इस वक्त वर्ल्ड लेवल पे जो नए बच्चे हैं, मेल फीमेल या जो भी है, उनको वो ट्रेन करना चाहिए। ठीक है, और उसमें 8 9 10 11 साल तक का बच्चा भी अच्छी ट्रेनिंग करेगा। लोगों के सवाल मिथ खत्म हो जाएंगे कि इससे कद छोटा रह जाता है, इससे कद हाँ, बड़ा हो जाता है। ये तो वो मिथ से बहुत। सारी ट्रेनिंग एंटायरली चेंज है, एंटायरली चेंज है। बॉडी को ऊपर से ऊपर अच्छे लेवल की स्ट्रेंथ पे लेके जाने के लिए, और ये सारा कुछ सिर्फ इस वजह से कि लोगों के दिमाग से एक वो टिपिकल जिमिक वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो निकल जाए। निकल कि जाए। एक जिमिक वाला जो है वो स्लीवलेस में नहीं होगी, एग्रेसिव माइंड होगा, हम्म। स्टेरॉइड्स लगाता होगा। ठीक है, 1 to 5 का बाइक उसने रखा होगा। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट, और उसमें सिर्फ जो है ना उसका यही होगा कि वो बस उसके साथ 3-4 लोग हैं हाँ, और वो जिम के वो वो हैं, बस दिस इज गैंग्स अगेन। ग्रुप हाँ चल बस, रहा अब है। वो कॉन्सेप्ट जो है ना खत्म है। अब पता है। इस तरह का कोई चीज़ वहाँ पे नहीं है। उसमें सिर्फ लेटेस्ट जो इक्विपमेंट्स, जिसको आप पिलेट ट्रेनिंग कहते हैं, रेजिस्टेंट बैंड है, एमएमए है, रिंग है, उसमें एक रिंग भी बनवा रहा हूँ मैं। और मतलब वो एग्जैक्ट जो ट्रेनिंग होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट लेवल। आप ये देखें ना, कितने बिजनेसमैन हैं, वो आप डोले बनाना थोड़ी चाहते हैं। बिल्कुल। क्या चाहते हैं? वो जनरल अच्छी फिटनेस चाहते हैं। वेट लॉस करने वाले वो भी यही वो चाहते भी हैं। यही चाहते हैं। मैक्सिमम बच्चे आप पूछें तो जी हाँ नहीं जी, लीन कटिंग वाली बॉडी हो, वो कैसे आएगी? वो ऑब्वियसली एक्सट्रीम फिटनेस करके आएगी। अब उनको लोग ये समझते हैं कि खाली जिम का मतलब डंबल है और उससे जो है ना डोले बड़े हो जाते बड़े हो हैं। जाते हैं। दिस इज द थिंग। इसीलिए जिम का कॉन्सेप्ट अब इंटायरली चेंज करने के लिए रेमिया खान में, आपको पता है, पहला जिम होगा। हाँ, ठीक हाँ, है, जिम तो मैं कह ही बिल्कुल। नहीं रहा, उसको मैंने वेट मैनेजमेंट यूनिट का नहीं, नाम दिया लाइक है। एज अ दैट्स मतलब नॉट अ कि जो जिम एक्चुअली ना, जो क्योंकि जिम में फिर उनके दिमाग में एक ही चीज़ आती है, दैट्स द स्ट्रेंथ बेस्ड, साइंस बेस्ड स्ट्रेंथ है, उसका नाम साइंस बेस्ड स्ट्रेंथ और वेट मैनेजमेंट यूनिट। मेरे हिसाब से तो मतलब कि जो रहीम खान की यूथ में एक डला था पैशन जिम करने का, जिम जाने का, वो तो तब से ही था ना, मतलब कि जब आपने बॉडी हॉलिक्स, क्योंकि नाम ही
ऐसा था कि वो अट्रैक्ट हाँ, करता था बस काफ़ी, कि तो आपका उस वजह से काफ़ी आते। तो इंशाल्लाह ये भी जो आप बना रहे हैं, जो आपका प्रोजेक्ट है, ये भी इस तरह से रनिंग में आएगा। इंशाल्लाह ज़रूर काम करेंगे, मेहनत करेंगे, लोगों को बताएँगे ना कि हाँ बिल्कुल, यार ये है, और प्रूव करेंगे कि ये प्रूव है। करें, बिल्कुल, बात तो प्रूव करूँगा, मैं खुद करूँगा प्रूव इंशाल्लाह। मतलब बात इंशाल्लाह। ये है कि अगर 36-37 की एज में भी मैं वो सारी चीज़ें अपनी मेंटेन कर सकता हूँ, अगर मैं अपनी बॉडी लीन कर सकता हूँ और अपने आप को प्रेज़ेंटेबल बना सकता हूँ, इसका मतलब मैं सही कह रहा हूँ। सही कह रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल। तो दिस इज़ द थिंग व्हिच आई वांट टू प्रूव नाउ, और इंशाल्लाह उसमें हम हर लिहाज से जितने भी नई जनरेशन है उसको मैक्सिमम लेवल तक सपोर्ट भी करेंगे और उनको असल कॉन्सेप्ट जो है फिटनेस का वो देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें ये चीज़ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल पर्सन जो बहुत ओबीज़ है इस टाइम पे, हुँ। एंड उसके माइंड में आता है कि मुझे वेट लॉस करना है, या फिर बेसिकली वेट लॉस एक मैं समझता हूँ कि वर्ड ही गलत है, क्योंकि फैट आपका लॉस, वेट हाँ। डाउन करना वो तो आपके हेल्थ के लिए ख़राब है। फैट हाँ। लॉस जब वो करना चाहते हैं तो वो कहते हैं 3 महीने 2 महीने में ख़त्म हो जाए, एंड वो आप एक होता है ना, इंस्टा का भी एक एल्गोरिदम है, फेसबुक का, कि हुँ। आप जो उस टाइम पे बोल रहे हैं, कर रहे हैं, वो उस हिसाब से आपको ऐड शो कराता है। हुँ। तो उसमें आ जाता है कि भई 2 महीने में वज़न कम करें, 10 दिन में वज़न कम करें, ठीक है? 1 हफ्ते में 10 किलो उड़ा दें। वो तो तो इसलिए ना कि उनकी वीडियो चले। वीडियो चले, बट हाँ। बेसिकली लोगों का माइंडसेट ये है कि अब शायद यार ये कर लिया तो कम हो जाएगा। बेसिकली लोग कर लेते हैं, महीने में भी कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, हुँ। कोई सप्लीमेंटेशन करके, कुछ भी करके। लेकिन बट वो आपको देखें नहीं लगता वेट कि लॉस है, दैट्स इतना नॉट फैट। हाँ। आपको नहीं लगता कि इतना ज़्यादा फैट लॉस करना हुँ। इतने कम टाइम में ये हेल्थ के लिए काफ़ी मैं तो बिल्कुल इसको हेल्दी नहीं समझता। मसला ये है कि असल में देखें यहाँ पे हमारे ट्रेनर्स की भी तो गलती है ना। बिल्कुल, आप उन्हें सच क्यों नहीं बताते? हमें पता है ना हम सच बताएँगे वो कहीं और भाग कहीं जाएँगे। और भाग जाएँगे। ठीक है कि यार 2 महीने च इन्ना कम करना तुसीं दसो, 2 महीने बाद शादी है तो इन्ना घट करना। हुण ये बहुत अगर होता है वो शादी उसे में। कहेगा कि नहीं यार बॉस असल तो तरीका जो है वो 6 महीने लगेंगे, फिटनेस आहिस्ता आएगी, 3-4 केजी फैट लॉस होगा, वो भी स्लो ग्रेजुअली। उसमें भी स्टार्टिंग में हम पूरी डाइट नहीं बंद कर सकते, तेरी शादी है, 100 तरह के मामलात हैं। हाँ, उसने कहना नहीं यार भाई जी तुसी तो मेरी तो शादी है उदों कुछ ऐदा करो। उसने क्या करना है कि यार एक तो स्टेरॉइड को विंस्ट्रोल या कोई T3 या क्लेन्बिट्रोल उसको लगा देनी है, हाँ, ठीक है। साथ ही उसने उसको कहना है कि जी फुल फ्लैज ट्रेनिंग शुरू कर देनी है, फिर 2 महीने च कट जाएगा, कट जाएगा। कभी हो जाएगा, कभी नहीं हो नहीं जाएगा। होगा, अगर हो भी गया तो वो बेफिज़ूल है, बेफिज़ूल ना है, भी हुआ तब उसने छोड़ के चले छोड़ जाना है। के चले ट्रेनर को अपने पैसे मिल गए, खत्म कहानी। हाँ, अब असल मेरे जैसा बंदा उसको सच बता देगा कि यार 6 महीने में लगेगा, टाइम लगता है और 6 महीने में भी इट्स नॉट अ फिटनेस, इट्स अ हुँ, स्टार्ट ऑफ अ स्टार्ट फिटनेस। होता है। तो वो कहेगा यार ये तो अजीब बातें कर रहा है, इतना टाइम थोड़ी लगता है। बस फिर वो यही तो तो बात है। अब एक जब आप अब पैसों को कमर्शियल हुँ, कर हुँ, दें, जब आप अपनी एडवाइस को कमर्शियल कर रहे हैं ना, बेच रहे हैं एडवाइस को कि यार मेरे पैसे बन जाएँ, सच बताने को सच छोड़ो, बताने को। बस फिर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये था कि एक बार फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे ने अपना 5 टू 10 केजीज़ लॉस कर हुँ, दिया, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ। और उसके बाद उसको नहीं पता भई मैंने अब क्या करना है, या तो वो जिम छोड़ देता है, या तो वो एक अनरूटीन सा हो जाता है। तो हुँ। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? असल में ये है ना, मैं आपको बताता हूँ। अब बेसिकली ये वही सवाल है जो 15 साल से मैं सुन रहा हूँ। हर बंदा एक्सक्यूज़ जनरेट करने के लिए, या मतलब अब सबसे पहले तो ये कहते हैं कि ना या सर ये अगर मैंने सुना है, अभी उस बंदे ने किया नहीं है जिम, कभी भी हुँ, नहीं किया, पूरी ज़िंदगी नहीं किया। सर सुना है जिम करने के बाद छोड़ दो तो वेट बढ़ जाता है। मैंने कहा भाई तू पहले कर तो ले, ठीक है? उसका भी देख लेंगे कि अगर कम बढ़ हाँ, जाएगा और क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे कि जी वेट बढ़ जाएगा हुँ, आपका। और कैसे बढ़ जाएगा? मैंने कहा देखिए मेरी बात सुनें, आपने किसकी बात सुनी है? जी मेरा एक दोस्त था, उसने पहले जिम करता था, उसकी बॉडी सही थी, फिर उसने छोड़ दिया, तो अब वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है। मोटा हो गया, जिस्म ठीक लटक है, गया है। जिस्म लटक गया है जी। अच्छा, मैंने कहा जी पहले मुझे ये बताएँ, उसने जब जिम किया था, तो वो डाइट अच्छी लेता था? कहता जी अच्छी लेता था। मैंने कहा जब उसने जिम छोड़ दिया, डाइट वही जिम वाली लेता रहा? कहता जी लेता रहा जिम वाली। तो मैंने कहा फिर इसमें जिम का क्या कसूर है? मैंने कहा उसने खाना भी कम करना चाहिए था, और हुँ, वैसे भी विद द पैसेज ऑफ टाइम आप जितना, इसमें जिम का क्या कसूर है? और जिम मैंने कहा जिम एक लाइफ़स्टाइल है, आपने करके छोड़ना क्यों है? छोड़ना मतलब व्हाट क्यों इज़ है? द रीज़न बिहाइंड टू स्किप? मतलब खाना खा रहे हैं, आप बर्न नहीं कर रहे। मतलब बिल्कुल, आप खाना भी ना खाएँ फिर। जैसे खाना ज़रूरी है, उसको बर्न करना बंद ज़रूरी है, करना क्योंकि ज़रूरी उसका है। एक्स्ट्रा फैट आपको नुकसान देता है, बिल्कुल, ठीक है? और बाकी ये वाली बात जो आपने की है ना कि उसमें ये सेल्फली बनाई हुई बातें। एक कहती मैं बॉडी बिल्डिंग नहीं करता क्योंकि जिस्म अकड़ जाता है। अकड़ दूसरा जाता कहता है मैं बॉडी बिल्डिंग इसलिए नहीं करता, इससे जिम लटक जाता है। अच्छा, तीसरा कहता है नहीं-नहीं स्टेरॉइड के बगैर तो बन ही नहीं बन ही नहीं सकती। ये सकती। 3-4 बातें हैं। अच्छा, ये ह्यूमन नेचर है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। अच्छा, जिसमें ना ये सारी चीज़ें बड़ी क्लियर कट आपको नज़र आती हैं। ऐसे वाकयात से पता है क्या मिलता है? आपके एज ग्रुप को ना मोटिवेशन मिलती है, मिलती क्योंकि है, ऐसे वाकयात डीमोटिवेट करते हैं। डीमोटिवेट ठीक कर है? देते हैं, मुझे बिल्कुल। नहीं कर सकते क्योंकि मैं उस स्टेज पे हूँ कि मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है। ठीक हुँ, है? लेकिन मेरी जगह अगर आप होते ना वहाँ पे, आपने आसमान से नीचे आके गिरना था।
मतलब 7 दिन आप लोग कर रहे हैं, फुल फ्लेज में इम्प्रूव हुए पड़े हैं, कल भी जाऊंगा जिम मोटिवेशन के साथ। किसी एक बंदे ने एक सस्ती सी बात की और उसके बाद आप 3 दिन सोच में पड़ गए, ओवर थिंकिंग में, चौथे दिन मोटिवेशन जीरो। फॉर एग्जाम्पल अगर तो पॉडकास्ट के बारे में ही अभी आप डालना, 3 दिन बाद आप पे क्रिटिसिज्म शुरू हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही। आप अच्छे खासे मोटिवेटेड हैं, एक चीज को लेके सोचा हुआ है हम वायरल होंगे, ये भी होगा वो भी होगा, तो सोचे ना। लेकिन लोग क्या करेंगे, आपको चौथे पांच में ऐसी कोई सस्ती बात करेंगे जिसपे आप ओवर थिंकिंग शुरू कर देंगे, बिल्कुल 3-4 दिन वहां बर्बाद हो, उसके बाद मोटिवेशन आसमान से जमीन पे। जमीन पे फिर एक आधा बंदा घर में कोई ऐसी बात कर देगा, लो खत्म ही क्या हो गई खत्म, कहानी, सब एंड हो गया, सब ठीक है। एंड हो गया। पूरी मोटिवेशन, पता नहीं उसने आगे बनना था क्या करना था उसको, यार स्ट्रगल तो कर लेने देते। बिल्कुल अब मैं इसलिए आपको वाक्य सुनाना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में, जितने भी बच्चे हैं सुनने वाले के माइंड में, कि मोटिवेशन अपने हाथ में होनी चाहिए। अपने हाथ में। अब ये क्या बात हुई कि आपकी मोटिवेशन किसी और के हाथ में, और वो भी वो बंदा जिसको ना कुछ पता है ना उसको कॉन्सेप्ट है, सिर्फ उसने एक बात कही जिसके पीछे जो है ना आपकी मोटिवेशन जाया हो गई। ज़ाया हो ये गई। स्ट्रेंथ है आपकी यार, मतलब इस चीज से बाहर निकलना। और वो बात उसने क्यों की, मैं भी अभी आपको उसका कंप्लीट वाक्य और ह्यूमन नेचर सुना देता हूँ। मैं अपनी वाइफ के साथ विक्टोरियन कैफे में ना डिनर करने गया था, मैंने स्लीवलेस पहना हुआ था। यूनिवर्सिटी का एक ग्रुप आया हुआ था जिसमें आई गेस 8 या 7 फीमेल्स थी और 2-3 मेल्स थे साथ में। वो छत पे थे, मतलब हैंग आउट अपना कर रहे थे या जो भी। तो उनमें से एक लड़की ने ना कहा, यार बंदे की बॉडी चेक कर, ठीक है ना, वो अपनी दोस्त को, यार बंदे की बॉडी चेक कर। अब वो जो 2 बॉयज़ थे ना, 2 या 3 बॉयज़, अब मुझे आप एक बात बताएं, वो बेचारे पता नहीं 2 महीने से मेहनत करके उनके ग्रुप में ऐड हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हैं 6 हफ्ते से वो पैसे इकट्ठे करके उनके साथ बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। मसा मसा आज वो बाहर निकले हैं, उसके बाद वो आपके सामने किसी लड़के की तारीफ करते हैं, आप बता क्या कहेंगे, हाँ बहुत अच्छी बॉडी है उसकी, क्या कहेगा वो आगे से? मुझे बताइए, यही 3 बातें कहेगा ना, ठीक है, कि यार इसका ऊपर से आधा, यार इनका तो मुझे पता है, ये डॉक्टर सुनार ये तो स्टीरॉइड लेता है। मेरी भाई मुझे ऐसे देख रही है, लेते हो? मैं पता नहीं भाई, ये ऊपर से पूछ लो, ये कह रहा है लेता है तो लेता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, एंड ट्रस्ट मी, ना वो मुझे जानते हैं ना मैंने उनको कभी देखा है जिंदगी में। इट वाज जस्ट कि वही ना, इतनी स्ट्रगल के बाद वो 8 बाहर आ गई थी। अब वो उनमें से अगर किसी ने किसी की तारीफ कर दी, ह्यूमन नेचर है यार, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे मुझे बताएं? वो कैसे कह देंगे नहीं हम जो है ना हमने कुछ नहीं किया जिंदगी में, या हम कमजोर हैं? मानेगा कोई बंदा 8 लड़कियों के सामने? नहीं मानेगा। उन्होंने कहा यार, फिर एक आधा उनको बाद में जब उनकी आपस में बात मजीद बढ़ेगी व्हाट्सएप पे, तो एक आधा कहेगा कि यार इससे बॉडी ना रिजिड हो जाती है इस वजह से, या बाद में लटक जाती है, मैं इस वजह से नहीं करता। वो एक या और भी कोई है। उनमें से ये भी कह देगा कि मेरी पहले बनी हुई थी इतनी, ठीक है, फिर जो है ना मैंने छोड़ दी तो मैं ऐसा हो गया। नहीं डॉक्टर साहब, इसमें एक और चीज़ भी आती है और मिस कर गए। वो कहते हैं कि जिम करने से ना आपकी बेसिकली जो है टेस्टोस्टेरोन या सेक्सुअल परफॉर्मेंस आपकी हाँ, बिल्कुल वो डाउन हो देखें जाती ना, है। वो तो एक मसला पता है क्या है, जब आपके पास कुछ नहीं बचता ना, उस वक्त ये आ जाती है ये आ फिर जाती बात, है। ठीक है। तो बात वही है, ह्यूमन नेचर है। आप उस, मैं उन बच्चों को गलत नहीं कह रहा यार, शायद हम भी उस जगह पे होंगे, हम यही कहेंगे यही कहेंगे। गलत, मैं आपको कह रहा हूँ। या मैं अगर उस चीज़ को दिमाग पे लेके अगले दिन जिम ना जाऊँ, या मैं सोचूं यार ये कितनी गलत बात कर दी, मैं उनसे लड़ने चल पड़ूं, या मैं कहूँ यार देख लोग मेरे बारे में स्टीरॉइड समझते हैं, मैंने तो कभी तक लिया नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैं पूरी रात सोचता रहूँ, 3 दिन में अपनी गेम ना करूँ, क्यों भाई? उनकी जगह मैं भी होऊंगा, यही कहूंगा, ह्यूमन नेचर है, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें बस, उसके बाद अपनी जर्नी शुरू करें। जर्नी शुरू करें। दिस इज द रियलिटी ना, आप रियलिटी देखते ही नहीं है। मतलब कि अगर किसी बंदे ने कहा है, उसने क्यों कहा? उसने आउट ऑफ जेलसी कहा है। आपको कोई कहेगा, क्यों कहेगा? पॉडकास्ट का या किसी चीज आउट ऑफ जेलसी कहेगा, जेलसी और कहेगा। उसका क्या रीजन है यार? वो आपका इतना सगा तो कोई है नहीं कि अपना टाइम निकाल के तुम्हें बताया, नहीं जरा मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है क्या जिंदगी में, करना है? नहीं ना। बिल्कुल। क्योंकि ये उसे लगा कि ये अब अच्छा जा रहा है, ऊपर जा रहा है, या स्ट्रगल कर रहा है। स्ट्रगल किसी को अच्छी नहीं लगती, आपके ग्रुप में से तो बिल्कुल नहीं अच्छी बिल्कुल नहीं लगती, अच्छी लगती, बिल्कुल। ठीक है। तो इसीलिए लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए बॉस साथ वाले लोग छोड़ने पड़ते हैं, ये भी है, ये एक बहुत ठीक बड़ा है। रीज़न। ये देखें, या आप दोस्तियां निभा लें, या आप सक्सेस अचीव कर लें, बिल्कुल। या जो अच्छी बात है वो ये है कि आप पूरे ग्रुप के लीडर बने और पूरे ग्रुप को ऊपर लेके ऊपर जाएं, लेके जाएं। पूरा उनको बताएं कि दिस इज द वे, हमने लाइफ में ऐसे ऐसे करना है। तो इंशाल्लाह फिर उसी तरह होता है जैसे माशाल्लाह मेरा जो सर्कल है, कोई CSS ऑफिसर है, कोई कहाँ लगा हुआ है, कोई कहाँ लगा हुआ है, तो कोई ये आर्मी सारे जो ऑफिसर है, ग्रुप है हार्ड क्योंकि वर्किंग है। हम जो लोग थे, हमारी फोकस ही यही था।
मतलब हम अगर कहीं बैठ के बात भी करते हैं ना, हम डेवलपमेंट पे बात करते हैं, हम एक दूसरे की ग्रूमिंग पे बात करते हैं, हम चीज़ों की अचीवमेंट पे बात करते हैं। मसला ये है यहाँ माहौल इसलिए ख़राब होता है कि जब आप दूसरों की बात करते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती कि इन अ डिस्कशन हम किसी दूसरे का नाम क्यों लें। मतलब एक पॉडकास्ट है फॉर एग्जांपल, हम क्यों किसी और की बात करें ना, हम डेवलपमेंट पे बात करते हैं। इसी तरह जनरली आप अपनी बात करें, आप पर्सनल ग्रोथ की बात करें, कोई आ रहा है जा रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? आपके दिमाग पे वो एक्स्ट्रा बर्डन है ना। देखें, अपना काम नहीं पूरा होता बॉस, मतलब आप किसी और का 90% बर्डन सर पे लेके फिर रहे हैं। मोबाइल की हार्ड डिस्क की तरह है ना, मतलब नॉट इवन आपको तो कुछ भी नहीं पता होना चाहिए किसी के बारे में, क्योंकि आपके ब्रेन की कैपेसिटी है, ठीक है, उस पर आपने इतना ज़्यादा फजूल लोड डाला हुआ है जिसका कोई लेना देना नहीं है। एक गॉसिप है, एक लोगों की बातें हैं, और आपका असल जो मोटिव पर्पस वो शॉर्ट होता जा रहा है। फिर उसके बाद आप थक जाते हैं, फिर सो जाते हैं, अगला दिन फिर ऐसे शुरू। और 100% बैटरी तो आपकी लग गई उस पर, ठीक है, बाकी 10% बची थी, वो आपने मोटिवेशन थोड़ी सी बनाई, तब आपको नींद आ गई तो खत्म हो। दिस इज द मेन रीजन। बिल्कुल। अच्छा, एक तो ये हो गया ना हमारा फैट लॉस का। अब हम आ जाते हैं जो वेट गेनर्स हैं। बेसिकली जिस बंदे ने वेट गेन करना है तो उसकी नज़र में ये होता है कि भाई दर्जन केले खा लिए, या फिर एक जो मार्केट में सस्ता था वो 2500 का प्रोटीन गेनर्स आते हैं वो यूज़ कर लिए। टिपिकल वो पैकेट बड़ी अच्छी करके वो। अब उसमें जहाँ तक कि मतलब कि मैंने उसके बारे में देखा था, उसका जितना स्टडी किया था, उसमें बेसिकली एक किस्म के वो टैबलेट्स उसको क्रश करके 800 रुपए की उसकी इनवाइस है, 3500 का बिकता है, तो हर जिम वाले को पैसे बहुत बचते हैं उसमें, तो इसलिए वो उसको बेचते हैं। बेसिकली वो प्रेडनिसोलोन है, उसके अंदर डेल्टा कॉर्टिल टैबलेट होती है, वो उन्होंने पीस के डाली होती है, उसमें वाटर रिटेन हो जाता है और वेट पुट ऑन हो जाता है। तो लोग जाते हैं इसकी तरफ। अब इसका क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लाइंट आया था एंड उसने ये गेनर्स तकरीबन 6 मंथ तक उसने लगातार यूज़ किए थे, एंड आफ्टर 6 मंथ उसका लिवर बिल्कुल डैमेज था, किडनीज डैमेज थी, एंड स्किन पे एक अलग किस्म के निशान थे। बट अब जब हम किसी को ये बताते हैं तो या तो ये होता है कि जो ट्रेनर है उस जिम का वो कहेगा यार ये बकवास कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, अब ये यूज़ करो। या उस बंदे का माइंडसेट ही ये होता है यार जब तक ये नहीं यूज़ किया ना तो मेरी बॉडी नहीं बनेगी। तो आपसे ये है कि भाई आप कुछ ऐसी चीज़ें जो वाक़ई में हेल्प आउट कर सकती हैं वेट को गेन करने के, ताकि इन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए स्टार्टिंग में, क्योंकि बिगिनर्स होते हैं, इतना नॉलेज नहीं होता। तो इनके लिए कोई आप बताएँ कि भाई स्टार्टिंग में जो है क्या-क्या चीज़ें किस तरह से वर्कआउट किस तरह रख के तो ये अपने वेट को अच्छा भी कर सकते हैं और एक बॉडी एंड्योरेंस भी अच्छी कर सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि आपको पता है बॉडी टाइप्स इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो बंदे को अपनी बॉडी टाइप को समझना चाहिए, वो कोई मुश्किल बात नहीं है। एक्टो, एंडो और मीज़ो 3 बॉडी टाइप हैं। आप फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा वेट गेन नहीं हो रहा, आपको ऑब्वियसली उसकी एक टिपिकल बॉडी टाइप आ जाती है। अब उसमें ना आगे 2-3 में डिवाइड होती है। मैं तो खैर अब आप थोड़ा-सा आपने बात पूछे तो मेडिकल नॉलेज डाल के ही बताऊँगा ऑब्वियसली। कुछ बच्चों में एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी होती है स्टमक के अंदर कि एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं होती। एक बॉडी टाइप, दूसरी हो गई ऊपर से एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं हो गई, उसका कम्युलेटिव जो है ना बहुत ज़्यादा वीकनेस की तरफ आ जाता है। अच्छा, उतना ही फिर उसको मुश्किल होता है वेट पुट ऑन करने में, ठीक है। सबसे पहले तो उस बच्चे की हिस्ट्री ज़रूरी है ना समझना कि बॉस ये कब से ऐसे है, कितने अरसे में ये नीचे गिरा, और या स्टार्ट से ही ऐसे है, और आपकी ईटिंग हैबिट्स क्या हैं, कैलोरीज पूरी हैं या नहीं। और अगर कैलोरीज पूरी लेने के बाद भी उसकी बॉडी टाइप ऐसे, फिर इसका मतलब उसकी एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी है। आपको चीज़ सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी पहले। मसला यही है ना, अब हमारे ट्रेनर को इस लेवल का तो नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। अब या तो चलो मैक्सिमम जिसको आती है ना वो बॉडी टाइप आती है, इससे आगे तो जाता ही नहीं कोई, ठीक है। अब बॉडी टाइप के बाद 600 चीज़ें हैं जो वेट रिड्यूस करते हैं। हो सकता है उसको ग्लूटेन एलर्जी है, हो सकता है उसको सिलेक्ट डिजीज़ है, एब्जॉर्प्शन के 600 मसले हैं जिसकी वजह से वेट कम है। ऑब्वियस सी बात है, वेट कम है तो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड के उसका बहुत वेट कम है, बॉडी टाइप के अलावा भी। चलें, लेट्स सपोज के सिर्फ बॉडी टाइप हम ले लेते हैं। बॉडी टाइप के उसको भी कन्वर्ट करने के लिए फॉर एग्जांपल अगर उसको आपने बढ़ाना है तो आपको उसकी डेली कैलोरीज मैनेज करनी चाहिए। जैसे बच्चा इफ़ वांट के वेट हेल्दी वेट पुट ऑन हो, आप क्या करें, वो क्या करेगा, वो अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को प्रोसाइज कर लेगा। जैसे प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स वो पहले तो ले रहा है, लेकिन उसमें क्वांटिटी वेट गेन वाली कर, लाइक प्रोटीन्स, कार्ब्स और फैट, इस तरह डिवाइड कर लिया, ठीक है। और उसके बाद वो रिकरेंट मील लेना शुरू करेगा। जो लॉन्ग गैप है बीच में फूड चेन का, कि 8-8 10-10 घंटे का जो ब्रेक है उसको शॉर्ट करेगा। किसी एनाबॉलिक पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम अगर आपने करना है तो कोई अच्छा मल्टीविटामिन यूज़ करें, या जो वेट गेनर स्पेसिफिकली आते हैं उसमें स्पेसिफिक कुछ होते हैं जिसमें
पेप्सिन या एंजाइमेटिक रेंज होती है, वो स्टमक के एंजाइम्स जो डेफिशिएंट होते हैं वो उसमें होते हैं, वो उन बच्चों को तकरीबन 60% का तो उसी से ठीक हो जाता है। ठीक है कि वो एंजाइम्स जो हैं वो एक्सटर्नली हमने गेनर के साथ ही दे दिए, उसने उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ा दी, एंड दैट इज़ अ नेचुरल वे। और सबसे बड़ी चीज़, आप साथ उसको लाइट सा वर्कआउट स्टार्ट कर दें, लाइट इज़ मोर देन इनफ। पुशअप्स और सिंपल थोड़ा बहुत जो है ना कंपाउंड ट्रेनिंग, पहले उसकी बॉडी की डिमांड ही नहीं है। ठीक है, वेट कब बढ़ता है? जब आपकी बॉडी की डिमांड हो और न्यूट्रिशन डिपॉजिट हो। अब आपकी बॉडी की डिमांड ही नहीं है क्योंकि आप फिजिकली कुछ कर ही नहीं रहे हैं, आपने लाइट सी एक्सरसाइज से उसकी डिमांड बढ़ा दी, उसके बाद आपने उसकी न्यूट्रिशन थोड़ी सी मैनेज कर दी, बच्चे का अगर बजट अच्छा है तो आपने साथ उसको एक गेनर ऐड कर दिया, स्लो ग्रेजुअली चलता जाएगा, आहिस्ता 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 उसको समझ आ जाएंगी चीज़ें, फिर वो अपनी बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है। अब अपार्ट फ्रॉम के हम उसको ये अच्छी प्रॉपर टेक्निक बताने की बजाय उसके यार गेनर ला ला 3500 आएगा, ठीक है, तो वो खाएगा, उसके बाद उसके घर वाले कहेंगे इसको दाने निकला है। खराबी किस में आ गई? जिम में। खराबी किस में आ गई? प्रोटीन में। हम अगले कहेंगे यार ये प्रोटीन तो थी ही नहीं। मतलब इसमें अब देखें ना, ये चीज़ था ही गलत है। इसके इन चीज़ों को लेके कॉन्सेप्ट किसका खराब होता है? जिम का। कॉन्सेप्ट खराब हुआ ट्रेनर का, कॉन्सेप्ट खराब हुआ हमारी स्पोर्ट्स का। बिल्कुल ठीक है। अब 18-19 साल के बच्चे के साथ ये हुआ तो उसमें गलती तो हमारी है ना, हमारी यार। हमने वो इतना ईजिली जो है ना, उस बच्चे ने सवाल पूछे ना, उसके घर वाले ने देखा कि भाई ये क्या चीज़ है। आजकल तो यार चैट जीपीटी पे सब कुछ है, हर बंदा पूछ के आता है बात। बिल्कुल। तो बस ये चीज़ है, इसमें हमारी गलतियां हैं जिसकी वजह से हमारे जिमों के नाम खराब है। सही। ठीक अब है? इसमें एक और चीज़ है, लाइक फैट लॉस और वेट गेन वाला तो हमने कवर किया, उसमें एक और चीज़ आ जाती है जो एग का यूज़ है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो गेन भी कर रहे हैं, वो भी एग वाइट खाएंगे सिर्फ। फैट लॉस वाला तो ऑलरेडी उसके दिमाग में यही है कि भाई सिर्फ एग वाइट ही खाना, बट इट डज रियली अफेक्ट दैट कि भाई सिर्फ वाइट ही अफेक्ट करेगी जो पूरा एग है, जबकि उसमें तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है। देखिए ना, मेरी बात सुने, अब अक्सर मैं आपको यहाँ की बात बताता हूँ कि पेशेंट जिसका हेयर लॉस हो रहा है ना, ठीक है, उसको एडवाइस है कि 2 होल एग खाए, क्योंकि 2 एग होल योग के साथ इतनी बायोटिन होती है जितनी डेली एक बंदे को चाहिए, और बायोटिन इज वेरी हेल्दी फॉर हेयर्स एंड नेल्स। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कि अगर 2 एग होल से आपकी बायोटिन पूरी हो रही है तो आप कैसे योग को साइड पे कर सकते हैं? ठीक है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ठीक है। अब आप कहें कि जी 10 अंडे जर्दी के साथ खा लें तो फिर ऑब्वियसली स्टमक के लिए हैवी है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ऊपर चला जाएगा। लेकिन 2-3 तो ऑब्वियसली आपको एक लिमिट तक कोलेस्ट्रॉल भी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल से हार्मोन सिंथेसिस होती है भाई। मतलब ये थोड़ी अंडे की सफेदी सारा कुछ है यार, योग में बहुत सारी चीजें हैं, आप उसको थोड़ा बेहतर तरीके से खाएं ना। मतलब अब बात ये है कि आप एक्सेस किसी भी चीज़ के लेंगे वो ख़राब है। वो 15 अंडे की सफ़ेदी भी खाएंगे तो मेरी नज़र में तो रॉन्ग है कॉन्सेप्ट। बिल्कुल, वो तो बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है ना, क्योंकि आपके पास जो सो कॉल्ड एग आता है उसमें कहते हैं 3 से 4 ग्राम प्रोटीन है अगर बिल्कुल, तो वो ना तो उसकी क्वालिटी इतनी प्रिसाइज्ड है, तो एटलीस्ट यू हैव टू टेक अ यॉक विद इट। मतलब लाइक कम से कम 2-3 अंडों की यॉक खाएं साथ, दैट मोर देन इनफ। बस आप उसमें बाकी चीज़ें भी तो पूरी कर रहे हैं ना, खाली प्रोटीन थोड़ी है बॉस। हार्मोन चाहिए ना, टेस्टोस्टेरोन चाहिए मसल बिल्ट के लिए, फिर प्रोटीन की कहानी आती है। बिल्कुल, आपका टेस्टोस्टेरोन ही नहीं बन रहा, ठीक है, तो फिर वो कैसे आपका बिल्ट होगा? टेस्टोस्टेरोन ऑयल बेस्ड हार्मोन है, उसके लिए आपको कोलेस्ट्रॉल या हेल्दी फैट्स चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इसमें लाइक अब बेसिकली क्या यूज़ होता है? प्रोटीन सोर्स चिकन। ठीक है, अब आपको भी पता है चिकन बेसिकली आजकल कैसे फार्म्स में बन रहा है, जिस तरह से वो 20 मिनट में जी वो कहते हैं जी तैयार हो जाता है। तो आपको लगता है कि यार ये जो इसका चिकन का जो मीट है इस टाइम पे ये प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स दे सकता है, जबकि उसकी अपनी डेवलपमेंट ही इतनी अच्छी नहीं है? नहीं, मैं तो कभी भी इस कॉन्सेप्ट में नहीं रहा और अभी भी मैं इस चीज़ को कहता हूँ। मैं आपको मेक श्योर तो नहीं कह सकता, लेकिन आई हैव अ रिसर्च एंड इट विल बी प्रूव्ड सून कि ये जो फीमेल्स के अंदर पीसीओएस की डिजीज़ मोस्ट प्रोबेबली चल रही है ना, दिस मे बी इंड्यूस्ड बाय दिस चिकन। क्योंकि आई हैव सीन मेनी वुमेन्स जो जिनका कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट तो नहीं कि उनका कभी जी मटन नहीं खाया, बीफ नहीं खाया, दे आर ईटिंग चिकन फ्रॉम द चाइल्डहुड। ठीक है, तो मैंने देखा है कि 80% में पीसीओएस का इशू आ रहा है। एक तो ये है कि वो जो न्यूट्रिशन है वो मेरी नज़र में तो फेक न्यूट्रिशन है। फॉर एग्जांपल, हाँ ठीक है, एक नॉर्मल बंदा जो कुछ नहीं करता उसको सिंथेटिक ऑयल लेने से बेहतर है कि भाई बॉइल्ड चिकन खा ले। ठीक है, अब मच बेटर देन दिस। लेकिन अगर आप बात फिटनेस की करते हैं, जैसे आपने कहा जी प्रोटीन पूरी करने की, तो किसी कॉन्सेप्ट में नहीं आता चिकन मेरी नज़र में। आपको अगर स्टेरॉइड बल्क चाहिए तो आप चिकन खा लें, ये तो वही बात है। लेकिन आइडियली आपको ठीक है, अगर नहीं पूरा हो रहा, आपका बजट का भी इशू है, तो थोड़ा बहुत 90-100 ग्राम चिकन ऐड कर लें वंस इन अ वीक।
या ट्वाइस इन अ वीक। बाकी वे सबसे अच्छा सोर्स है, वे दही से बनता है, आपको पता है। बिल्कुल। आप योगर्ट, मिल्क, इन सब में प्रोटीन है, कैसीन होती है उसके अंदर। आप उसको ज़्यादा कंज्यूम करें, स्लो ग्रेजुअली कंज्यूम करें। दालों के अंदर बड़ी अच्छी प्रोटीन है। बिल्कुल। मीट लें आप, वाइट मीट लें, फिश बड़ी अच्छी प्रोटीन है, प्रॉन बहुत अच्छी प्रोटीन है। आप ये मीट, फिश या ये दूसरा जो देसी चिकन है उसमें भी काफ़ी कुछ है। हाँ आप जी, उसको कम कर लें, लेकिन हेल्दी तो लें ना। हेल्दी तो हाँ, आप लोगों को लगता है कि सब्जियों से भी कुछ नहीं होता, हालाँकि सब्जियों में इतने मल्टीविटामिन हैं जिनके बगैर आपके मसल की ग्रोथ होती नहीं है। होती नहीं है। अगर मसल की ग्रोथ एक अलहदा चीज़ है, यार बॉस, जॉइंट भी तो ग्रोथ के साथ अटैच है ना। बिल्कुल, आपका बाइसेप अगर स्ट्रॉन्ग करना है, लेग स्ट्रॉन्ग करनी है, कुछ भी स्ट्रॉन्ग करना है, आपको जॉइंट भी स्ट्रॉन्ग चाहिए। स्ट्रॉन्ग चाहिए। सबसे पहला मसला 6 महीने में क्या होता है स्टूडेंट को? जोड़ों में दर्द है। जोड़ों में दर्द शुरू हो गया। क्योंकि कोलेजन तो स्टार्ट नहीं कराया हमने, विटामिन डी उसका चेक नहीं किया, उसको कैल्शियम की एडवाइस ही नहीं की है। बिल्कुल, ठीक है, अब कौन सा ट्रेनर ये बातें करता है? कोलेजन का पूछ लो, किसी को पता ही नहीं कोलेजन होता क्या है। वो बच्चे की कलाइयाँ रोल के बैठे हाँ, होते हैं, फिर उसके बाद उसके घर वाले बेसिकली कहेंगे ये नहीं यार ट्रेनर्स ਇਹਦੇ तो नहीं है, ये तो एक हत्थां 'ਚ अपनी दर्द होंदी है ते हाँ। हाँ, और ये पेन इज़ अ पार्ट ऑफ मॉडिफिकेशन। उन्हें मॉडिफिकेशन समझाना पड़ेगा यार बहुत, जब बॉडी रिफॉर्म होती है, बॉडी मॉडिफिकेशन होती है, पेन इज़ अ पार्ट। पेन इज़ लेकिन अ पार्ट। आपने उसको न्यूट्रिशन से डील करना है ताकि वो स्ट्रॉन्ग होती रहे। अपार्ट फ्रॉम आप उसके लिए पेन किलर लेने चल पड़ें। हुँ। तो ये लैक ऑफ नॉलेज है बस। ट्रेनर्स की बात है ना कि मुझे तो नहीं लगता कि यार ये ट्रेनर्स हैं। ये तो एक अपनी एक बॉडी अगर इन्होंने बना ली है तो उस चीज़ को बस बस एक वो शो देखें कर ना, रहे हैं। सो कॉल्ड, अब ऑप्शन ये है, मसला ये है कि उनके पास इनकम का और ज़रिया भी तो नहीं है। बिल्कुल, बात ये है, उन्होंने एक कैरियर सेलेक्ट किया और उसको गलत तरीके से अप्रोच किया। लाइक अब या तो उसके लिए जैसे हमारे पास डिप्लोमा स्टडी यूनिवर्सिटीज़ में न्यूट्रिशन की, अब फूड टेक्नोलॉजी के हुए हैं। जैसे अभी आपने नोट किया होगा, मैं लास्ट 3 मंथ में 3 दफ़ा यूईटी गया हूँ हुँ, सिर्फ हुँ, फूड न्यूट्रिशन का लेक्चर देने। ठीक सही, है, उन्होंने यहाँ से मुझे वहाँ बुलाया। बुलाया, पर्पज़ क्या था? पर्पज़ यही था कि वहाँ बच्चों को फूड न्यूट्रिशन और ये सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट है। अब ये बच्चे जो वहाँ पे बैठे हैं, दे कैन गिव अ डिटेल एंड एग्जैक्ट ग्रोथ ऑफ योर बॉडी। मतलब वो अब बता सकेंगे कि हाँ, एक्चुअल न्यूट्रिशन और फूड टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं, हमें क्या है? कैसे फंक्शनल फूड हैं, न्यूट्रास्यूटिकल हैं। इसकी पूरी बड़ी डिबेट हुई थी वहाँ पे, आप उस पे देखें। और इसको जो कैफ्यूट के ये यूईटी लाहौर के पेज पे, मेन पेज से उन्होंने इंटरनेशनली हमने इस कॉन्फ्रेंस को अपलोड किया था। ठीक सही, है, तो अभी बट ये फूड टेक्नोलॉजी के सेशन अभी स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, सही, अभी ये बच्चे आए हैं, आए 4 हैं। से 5 साल बाद जब ये निकलेंगे, तब ये ट्रेनर वाली जो पौध है ना, बेहतर होना शुरू बेहतर होगी। होना अभी शुरू हो गया। 5 साल बाद ये बच्चे निकलेंगे, इनमें से कुछ लोग जिम या फिटनेस या हेल्थ को अपना प्रोफेशन बनाएंगे, प्रोफ़ेशन बनाएँगे, फिर ये पढ़े लिखे तरीके से चीज़ों को चीज़ों को वाइंड आगे अप चला करना बिल्कुल, शुरू करेंगे। और बिल्कुल, वैसे भी अब जो जो भी लोग हैं, सीनियर हज़रात या जूनियर या जो भी ट्रेनर हैं, सबसे पहले उनके लिए कि क्वालिफ़िकेशन करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी अब या बाद में, बाद में। दे विल बी वाइप्ड आउट। ठीक सही, है, ठीक, क्योंकि क्वालिफिकेशन के बगैर दे नॉट गोना सर्वाइव मोर देन 5 इयर्स। बिल्कुल और ठीक ऐसा है, होना भी चाहिए हाँ, फिर। होगा। बिकॉज अब पहले कभी फूड टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट्स ही नहीं होते थे। यूईटी हुँ, ने बनाया फूड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट। 100 की क्लास है, मैं 2 मंथ बाद लेक्चर लेने जाता हूँ। दे आर पेइंग मी 1 लाख फॉर 1 लेक्चर। इसका मतलब ये है कि दे आर क्वाइट एक्टिव इन दिस। और उसके बाद जो वो बनेंगे, वो ऑब्वियसली फिर किसी ट्रेनर को तो नहीं बोलने देते अपने बिल्कुल, सामने। बिल्कुल, नॉलेज बंदे के पास हो, बॉडी की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल। ठीक है, अगर किसी के पास बॉडी है, डजंट मीन कि वो ट्रेनर है। हुँ, ट्रेनर होने के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है। पेशेंस चाहिए बिल्कुल, ठीक है, और ट्रेनर का मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी अच्छी है तो आप किसी की भी बना लेंगे। उसकी मेंटल अप्रोच देखें, हुँ, उसका टारगेट देखें, टारगेट भी उसकी प्रायोरिटी देखें, उसके बाद उसको उस लेवल की गेम कराएँ। ये ट्रेनर होता है। ट्रेनर होता है। अब यहाँ पे ट्रेनर कहता है कि जैसी मेरी बनी है ना, जो मैंने किया है, मैं कॉपी पेस्ट कर दूँ इस बंदे के ऊपर। भाई, उस बंदे का ये गोल ही नहीं है। वो तो वो उल्टा उसके बंदे लिए को ये नुकसान है, चाहिए ही नहीं यार, उस बंदे ने बात ही नहीं की ये वाली आपसे। अब बस मसला ये है, हमें वही पता है जो हमने खुद पे अप्लाई किया है। अप्लाई किया, उसके अलावा हमें पता ही कुछ पता ही नहीं है, कुछ नहीं। क्योंकि हमने तो और कुछ किया ही नहीं। ये देखें ना, ये छोटी-छोटी बातें हैं। ये हुँ, बड़ी लॉजिकल बातें हैं ना। या तो किसी ने कुछ पढ़ा हो तो समझ आती है, उसके पास तजर्बा है। मान लिया तजर्बा किस चीज़ का है बॉस? अपनी बॉडी का है ना। बिल्कुल, एक ही तजर्बा है, अपनी बॉडी उसकी बनी हुई है। उन्हें 10 साल 15 साल यही किया बस। अब जिस बंदे के वो टारगेट गोल्स हैं ही नहीं, उनके बारे में तजर्बा कहाँ से आया? बिल्कुल। अच्छा तो अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे जो वुमेन्स हैं, ठीक है? वो जो हैं एक जब
उनको नहीं पता हमारा फिटनेस गोल क्या है, क्योंकि उनको भी यही लगता है भाई जिम की तो हमारी भी बॉडी बन जाएगी, जो उनको चाहिए नहीं, जो एक उनके दिमाग में मिथ है। और एक कुछ हैं जो हाउसवाइफ होती हैं जैसे, ठीक है, उनका वेट भी बढ़ता रहता है आफ्टर, ये होता है ना कि अगर उनके 1-2 बच्चे हो गए तो वेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो उनको नहीं पता कि भाई अब हमने करना क्या है, तो वो क्या करते हैं कि नॉर्मली यूट्यूब पे देख लिया, ठीक है, कुछ आर्टिकल पढ़ लिया तो उसमें जो लिखा है तो वो बाद में पता चलता है वो उनके लिए था ही नहीं, वो उनको और नुकसान दे गया। तो ऐसे के लिए आप क्या गाइड करना चाहेंगे अच्छा, हमारे आप वुमेन जैसे ना सबसे पहले तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट विमेन की ट्रेनिंग का था ना, वो बहुत ही समझ लें कंजर्वेटिव था। को? अच्छा, टू बी वेरी फ्रैंक, अब काफ़ी टाइम से मैं एज अ मेल ट्रेनर विमेंस को करा रहा हूँ फ्रॉम 4 to 5 years। सही। ठीक है, माशाल्लाह मेरे पास 100 मेंबर्स तक भी रही हैं, अभी भी मेरी क्लास 50-60 की चलती है। उनका जो कॉन्सेप्ट था फिटनेस का ना, वो ये कि लाइक ट्रेडमिल साइकिल, वेट लॉस। भाई वेट लॉस का तो कोई ट्रेंड ही नहीं है। अच्छा, अभी जितनी मेरे पास फिर वो फीमेल्स आई, मैंने उन्हें कहा कि आप ना अपना दिमाग थोड़ा साइड पे रख दें, लेट मी डू फॉर 2 months, इफ यू गाइज विल सी के नहीं यार ये सही नहीं हो रहा, या आपकी सो कॉल्ड बॉडी बन रही है ना, तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको 2 मंथ की फी ना डबल करके वापस करूंगा फाइनली, क्योंकि आपको पता है औरतों को समझाना कोई आसान बात तो होती नहीं है। खैर, मैंने उनके साथ ये चैलेंज ड्रा कर दिया। ठीक। अच्छा, अब उसके बाद जब मैंने उनको प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू कराई, ठीक है, प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बाइसेप के 8-8 मतलब वैराइटीज उनके, वो 2 दिन हल्का सा पंप आता है ना, उन्हें फील हुआ कि हमारे डोले बनने लग डोले गए बनने हैं। लगे। मैंने कहा जी बन जाएंगे ना, मैं बैठा हूँ इधर। ठीक है, अब आपको खुद पता है कि जब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा निकलता है, फैट लॉस होना शुरू हो जाता है, बॉडी टोनिंग शुरू हो जाती है, वो नेक्स्ट लेवल पे काम पहुंच जाता है। 1 मंथ के बाद ही कंपाउंड आइसोमेट्रिक्स जब उनको कराई, वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराई, तो ऑब्वियसली उनकी बॉडी में सडन रिफॉर्म्स आना शुरू हो गए। स्लिम, स्लीक, और आर्म्स में जो वो फीमेल के ये स्पेसिफिकली लटका हुआ पान होता है, वो सारा कंट्रोल हो गया। फिर देखें, इस चीज़ को जब प्रैक्टिकली उनके ऊपर क्लियर हुआ कि नहीं यार ये तो बात ऐसे है, हम तो बहुत वक्त ज़ाया करते रहे हैं, और वैसे भी कार्डियो से फैट लॉस नहीं होता। आप अगर कैलोरीज को मेंटेन नहीं करते, वेट लॉस फैट लॉस साथ होता है, और बॉडी सैगी होने लग जाती है, फीमेल की स्पेशली। ठीक है, फीमेल की बॉडी एक दफ़ा सैगी हो गई, फिर आपको टोन अप करने में उतना ही मसला है। तो व्हाई नॉट कि आप उसको थोड़ा सा कार्डियो करा के उसके बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मैक्सिमम लॉस करें। आपको पता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद एक मसल 48 to 72 आवर्स के लिए न्यूट्रिशन उसको चाहिए होती है। एक्स्ट्रा भी खाए गए तो मसल कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, कार्डियो में वही है जो हो गया। ठीक है, आपने कार्डियो की, उस वक्त कैलोरीज चाहिए थी, कंज्यूम हो गई, खत्म। ठीक है, उसके बाद आप घर जाके जो खाएंगे वो फैट में ही जाएगा। आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, एक मसल को आपने फुल हिट किया, एट दैट टाइम भी कैलोरीज लगी, अगले 72 घंटे तक भी एक्स्ट्रा कैलोरीज उसको चाहिए होंगी। तो उसका कॉन्सेप्ट जो फैट लॉस का है ना, वो कार्डियो से कभी नहीं मिलने वाला। इसीलिए हमारे नए जिम में इस तरह का जिसको ट्रेडमिल साइकिल या ये चीज़ें चाहिए, वो हमारे जिम में बिल्कुल ना आए। ठीक है, सीधी सी बात है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पुराना है। अगर किसी को लगता है कि वो ठीक है, तो दे आर गुड विद इट एंड दे कैन गो टू द जिम जिसमें ट्रेडमिल और साइकिल मौजूद है। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है, इज़ इट पॉसिबल कि जो फीमेल जो हैं इस टाइम पे 100+ kg हैं और उनकी एज भी इस टाइम ज़्यादा हो, फॉर एग्जांपल हम 50+ कर लेते हैं, वो दिल बांध लेंगे कि भाई अब क्या ही फैट लॉस होगा, अब क्या ही हमारी बॉडी ठीक होगी, अब जो होना था, जो चीज़ बन गई, अब यही रहनी है। तो इस एट दिस पॉइंट भी ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं? हाँ, अब ये ना बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास 30% जो है ना, समझ लेंगे 30% तो बहुत कम कह रहा हूँ, मैक्सिमम जो है ना, जिनकी बच्चे हैं उनकी मदर्स, और उनको लेके लोग थोड़ा सा होते हैं इंटरोगेटिव कि यार ये इधर क्या किया जा सकता है। अच्छा, सबसे पहले 50+ इतना वेट, वो डायबिटिक होती हैं मोस्टली। इन केस अगर नहीं भी हैं डायबिटिक, तो वो प्री डायबिटिक होती हैं, या कुछ अरसे में वो शुरू हो जाता है। अच्छा, होता क्या है, अब इनको बहुत अच्छे तरीके से हम रिफॉर्म कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से, लेकिन कतन इनका वो तरीका नहीं है जो एक यंग वेमेन का है या यंग मेल का है। अब बात ये, हमें जब पता ही नहीं है उसका, तो हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। कोई कोशिश भी करती है बेचारी, उसको आगे से इस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है कि वो फिर डीमोटिवेट होकर के इस एज में कुछ नहीं हो सकता। हालांकि सारा कुछ हो सकता है। लेट मी टेल यू कि आप देखें, एक 50 ईयर प्लस है, 100 kg
वेट है, सबसे पहले तो उनको जॉइंट का मसला होगा। आप बिल्कुल उनको ट्रेडमिल रनिंग ये वो कुछ नहीं करा सकते, आप बिल्कुल स्टेप अप स्टेप डाउन भी नहीं करा सकते, ठीक बिल्कुल है। आप क्या करेंगे, आप बैठ के अगर उनके जॉइंट का इशू है, आप एक उनकी डाइट मैनेज करेंगे। हम्म सबसे पहले उनका डायबिटिक कंट्रोल देखेंगे, हम्म HbA1c कराएंगे। HbA1c पिछले 6 महीने का ग्लाइसेमिक कंट्रोल आपके सामने ले आएगा। बिल्कुल अच्छा, उसके बाद आप 15 टू 30 मिनट की डेली अपर बॉडी की एक्सरसाइज कराएंगे, हम्म ठीक है। अपर बॉडी की एक्सरसाइज में आप देखें साइड लेटरल बगैर वेट के बॉडी वेट ट्रेनिंग बॉडी कराएं वेट उनको, ट्रेनिंग सिर्फ दिस पीटी जो होती थी, हम्म आप आधा घंटा उसको कराएं, ठीक है। पेशेंट को आप ये देख लें कि आप सिर्फ 1 मंथ वो कराएं और डाइट कंट्रोल करें, उनका 4 टू 5 kg आना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल बॉडी टोन होना शुरू हो जाएगी, साइकोलॉजिकली उनकी ब्लड फ्लो और वो सारी चीज़ें बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता जब आपने 10-15 kg इस तरह करके 3 टू 4 मंथ में, कोई एग्रेसिवनेस नहीं है इसमें, जब इतना टाइम गुजर गया तो ये भी ये गुजर भी गुजर जाएगा, जाएगा लेकिन इसको स्लो स्लो ग्रेजुअली। ग्रेजुअली अब आप 50 साल की बंदी को आप कहें कि जी ट्रेडमिल में भागे, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो बिल्कुल इसका मतलब आप भगाने वाली बात कर रहे हैं उसको, ठीक है। उसके बाद ये है कि 3 टू 4 मंथ बाद जब 10 से 15 kg नीचे आ गया, अब उनके जॉइंट्स जो हैं बेयर करने के काबिल हो गए, ठीक है। बिल्कुल और दूसरा, उस दौरान आप उनके जॉइंट को सप्लीमेंटेशन दे रहे हैं। जब आप वर्कआउट करा रहे हैं, आपके बाद माइंड में है ना कि 3 महीने बाद इसको फुल बॉडी एक्सरसाइज करानी है, आप कोलेजन, कैल्शियम, कंड्राइटिन सल्फेट आप सारा सप्लीमेंट की फॉर्म में दे रहे हैं, प्रोटीन इंटेक अच्छी कर रहे हैं, तब तक उनके जॉइंट भी बेहतर हो जाते हैं सप्लीमेंट से, ऊपर वाला वेट भी 10-15 kg कम हो जाता कम है। हो देन जाता यू है स्टार्ट फ्रॉम द लोअर बॉडी लोअर ट्रेनिंग, बॉडी स्लो ग्रेजुअली वॉक स्टेप्स, आहिस्ता आहिस्ता यू कैन कम टू द आइडियल स्टेट। आइडियल स्टेट हाँ, तो सही उसमें कतन ये नहीं है, हर चीज़ का हम्म तरीका होता है, बस आपको एग्जैक्ट पैटर्न आना चाहिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तरीकाकार आना चाहिए बस। एक और चीज़ है कि ये तो वुमेन्स में भी और मेन में भी है कि हम्म आजकल डिप्रेशन जो है बहुत आम हो गया हम्म स्ट्रेस डिप्रेशन और एनजाइटी बिला वजह की लाइक कईयों से पूछो उनको नहीं पता भाई मुझे क्या है मैं किस वजह से डिप्रेस्ड हूँ किस वजह से मुझे एनजाइटी हो रही है किस वजह का स्ट्रेस है तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए एज अ फिटनेस के तौर पे इसको हम क्या ऐसी जो है स्टेप्स ले सकते हैं जो इससे ओवरकम हो सके। देखिए, मैं आपको एक बात ना बड़ी क्लियर कट बताता हूँ। मैं पर्सनली अगर समझूँ तो अगर आज इस स्टेज पे मैं मेंटली बहुत बेहतर समझता हूँ अपने आप को, लाइफ के ट्रॉमास हर बंदे ने देखे होते हैं, तो आई थिंक जिम इज़ द ओनली थिंग जिसने मुझे इस लेवल पे पहुँचाया हुआ और इस लेवल तक सर्वाइव रखा हुआ है। सर्वाइव रखा हुआ ठीक है, मैं इसमें 100% क्रेडिट अपनी फिटनेस को देता हूँ। और लिटरली मेरे जो कंसल्ट कई लोग डॉक्टर्स हैं, ठीक है, और एक मेरी फीमेल डॉक्टर हैं, वो अक्सर मेरे साथ कोऑर्डिनेशन में ऑब्वियसली ब्रेन हेल्थ के रिलेटेड या उनसे बात होती है, तो ही ओपनली कहती हैं कि डॉक्टर आपको अभी तक जो सस्टेन किया हुआ ना, आपकी फिटनेस ने सस्टेन फिटनेस किया हुआ है, ठीक है। और उन्होंने कहा ये फिटनेस आपकी ना अनबीटेबल और अनब्रोकेबल है, ठीक है। पता है क्या है, आप जब वर्कआउट करते हैं ना, आपकी बॉडी से एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, ठीक है। एंडोर्फिन क्या है, बेसिकली ये जिसको आप मूड एलिवेटर कह लें, यूफोरिक थोड़ा कॉन्सेप्ट देते हैं माइंड को। और इससे पहले क्या होता है कि आप जो एक्सटर्नल एंटी डिप्रेसेंट है, जिसको टैबलेट की फॉर्म में लेते हैं, एंडोर्फिन वही है, आपको बाहर से लेने की क्या ज़रूरत है। आप फिजिकल एक्टिविटी करें, एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, आपका माइंड फ्रेश होता है, आपको पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, पॉजिटिव थॉट्स आती हैं, उसके बाद आपकी फिटनेस उसके साथ ही मिल रही है। मतलब आप ये देखें ना, फिटनेस के साथ कितने बाई प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं। बिल्कुल आप समझ रहे हैं कि आप सिर्फ मेंटल हेल्थ के लिए कर रहे हैं, बॉडी बाई प्रोडक्ट है। मैं समझता हूँ बॉडी बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। आपके इतने दूसरे फायदे हो रहे हैं, ठीक है। आप पॉजिटिव एनर्जी पे काम कर रहे हैं, आप फिटनेस अच्छी कर रहे हैं, आपकी मल्टीपल बीमारियां उससे दूर हो रही हैं, आपका डिप्रेशन खत्म हो रहा है और साथ बॉडी भी बन रही है, और क्या चाहिए, ठीक है। बॉडी तो बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें, जो डिप्रेशन वाली बात है, 110% मैं किसी लिख के आप ले जाएं कि जो बंदा फिटनेस अगर करेगा 1 मंथ और उसको डिप्रेशन है, उसने पहले कभी नहीं की, 1 मंथ के अंदर उसका डिप्रेशन मोर देन 80% ख़त्म हो जाएगा, मोर देन 80%। सही। तो दिस नेक्स्ट थिंग कि डायबिटीज़, हार्ट इश्यूज़ और इस तरह के बॉडी में और भी काफ़ी इश्यूज़ होते हैं, लाइक लिवर के आ जाते हैं, तो ये रिकवरेबल हैं एज अ लाइक डाइट से, एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट से, कि उसमें हमें मेडिकेशन की ज़रूरत ना पड़े। बिल्कुल, देखें मैं आपको बताता हूँ, जो रिटन फॉर्म है ना बुक की, डेविडसन एक किताब है मेडिसिन की, डेविडसन, उसमें किसी को भी शक है तो, क्योंकि ऑब्वियसली ये ऑन एयर जाएगा, अगर किसी को बात का मसला लग रहा है कि नहीं भाई डॉक्टर गलत कह रहा है, तो डेविडसन उठा ले। उसमें लिखा हुआ है 60% डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, 60%, ठीक है। और ये डेविडसन ने लिखा हुआ है,
ठीक है। अब उसके बाद अभी ये बाहर का कॉन्सेप्ट है, यहाँ का इसकी परसेंटेज और ऊपर जानी चाहिए पाकिस्तान के ट्रेंड के मुताबिक। तो आप सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। आप सिर्फ एक पेशेंट है प्री डायबिटिक है या जस्ट डायबिटिक हुआ है या किसी का ब्लड प्रेशर कुछ रीडिंग्स आई हैं, आप सिर्फ उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइट पैटर्न चेंज कर दें, दवाई की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक हो जाए। लेकिन यहाँ मसला ये है, फिर कॉन्सेप्ट की बात आ जाती है। लोग कहते हैं, मैं खुद शेख ज़ायद में, आपको पता है मैं इस वक्त नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट हूँ, बेसिक वहाँ पे यही है ना, हमने किडनीज को बचाना होता है डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन से, मोस्ट ज़्यादा कॉजेज़ यही हैं, ठीक है, कि इसकी वजह से रीनल फेलियर होता है। लोग दवाई लेने को तैयार हैं, चाय में चीनी छोड़ने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, दे आर नॉट, मतलब विलिंगली नहीं है, वो कहते हैं मतलब ये नहीं छोड़ सकते, दवाई बता दे। जब हम चाय खुद ये रहे हैं, मसला ये नहीं है, मसला ये हम उनको सही तरह बताते नहीं है कि ये चाय की चीनी क्या है। मैंने उनका ये जहर है और ये डायलिसिस हो रहा है, अगर आपने 4 महीने ये पीनी है तो यहाँ बेड खाली करवा लेते हैं आपका, ठीक है, वेरी क्लियरली, ठीक है। तब जाके उनको होश आती है कि यार इससे ये हो सकता है, ठीक है। हालांकि डाइट और एक्सरसाइज अगर आप बहुत अच्छी मैनेज कर लें तो इस स्टेज तक बंदा जाता ही नहीं है। मसला ये हम उस पे जाते नहीं है ना, यहाँ पे लोग पहले दवाई मांगते हैं क्योंकि हम कंफर्ट लेवल ब्रीच नहीं करना चाहते। मसला कंफर्ट लेवल का है, वो मुश्किल लगता है हमें काम, हमें दवाई खाना आसान लगता है। और वैसे भी हम इस एज में बहुत ज़्यादा दिमागी एक्सपेक्टेशन लेके बैठे होते हैं सबसे, ठीक है, वो भी हमारी फुलफिल नहीं हो रही होती, तो हम एक रिएक्शनरी फेज में चल रहे होते हैं जिसमें फिर आपको कोई भी चीज़ छोड़ने का कह दे पे आप लड़ने को पड़ जाते हैं। तो बात ये है, उसको भी मैनेज करने का एक तरीका होता है। आप बीइंग, अगर आपके फादर हैं, मदर हैं, या कोई भी है, उनको बहुत तहम्मुल से चीज़ें बता के, समझा के, या किसी कंसल्टेंट डॉक्टर के पास दे के जो आपको टाइम दे सके, या असल बात यही है ना, न्यूट्रिशन कंसल्टेंट के पास लेके जाएं। आप नहीं लेके जाते न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट के पास, उनको वर्थ ही नहीं देते ना, मरीज दे रहा होता है ना उनके अटेंडेंट दे रहे होते हैं कि यार पहले हम ये तो करवाएं। वो डायरेक्ट पहले इंसुलिन एडजस्ट करवाने चल पड़ते हैं, खाना नहीं एडजस्ट करवा रहे, की लिस्ट लग जाती है आपको और वो आप यूज कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे आप, ठीक है। हालांकि मैं खुद ये 100 मेडिसिन की लिस्ट बनाता हूँ बैठ के वहीं पे, मेरा ऑब्वियसली ये काम है, लेकिन ऑब्वियसली नेफ्रोलॉजी एक मेडिसिन का ही पार्ट है। तो लेकिन बात यह है, मैं बिलीव अभी भी इसी चीज़ पे करता हूँ कि अगर उस स्टेज से पहले डाइट न्यूट्रिशन करें, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लोग क्यों नहीं जाते, लोग पहले दवाई लेने जाते हैं, क्यों नहीं डाइट और न्यूट्रिशन की तरफ आते, क्यों नहीं फिजिकल एक्टिविटी की तरफ आते हैं। 110% उसे कंट्रोल हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक सवाल है कि हम लाइक कैसे बेटर हो सकते हैं, बाकी कंट्रीज़ में तो फिटनेस एक डिफरेंट स्टेज पे है, उनका एक लेवल और है, वो जिस तरह से उसको ले गए हैं वो बहुत डिफरेंट है पाकिस्तान से। तो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं अगर हम पाकिस्तान में उन चीज़ों को यूज़ करें एज ए फिटनेस इंडस्ट्री में रह के, तो जो है हमारा एक लेवल फिटनेस लेवल ऑप्टिमाइज़ हो सके, ठीक है, और हमारी इसमें जो है एज ए हेल्थ में भी बेहतरी आ सके, ठीक है, और एक ह्यूमन बॉडी जो नॉर्मली एक ट्रेंड सेट हुआ हुआ है कि भाई ये दवाइयाँ खा के ठीक हो सकती है, ठीक है, और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, या डायबिटिक है तो उसने इंसुलिन लगानी है, ब्लड प्रेशर वाला है तो उसने ब्लड प्रेशर की गोली खानी है। तो इन चीज़ों के कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो ओवरकम करके हम एक इंडस्ट्री भी बेटर कर सकते हैं और एक अपनी लाइफस्टाइल को भी? देखें, इसमें जो सबसे पहला पॉजिटिव स्टेप है ना, वो ये है कि सबसे पहले जो क्वालिफाइड लोग हैं ना, वो ऊपर आएँ, ठीक है। क्वालिफाइड लोगों के हाथ में चीज़ें हों, और जो नॉन क्वालिफाइड हैं उनको आप सीनियर की स्टेज पे ले जाएं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको ह्यूमिलेट करें, ठीक है, उन्होंने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है, लोगों को जितना था बताया है, ठीक है, बट नाउ द टाइम इज़ के जो क्वालिफाइड लोग हैं वो चीज़ों को टेक ओवर करें और उसको देखें। फॉर एग्जांपल, पहले, अब जैसे आपने अभी बात की है ना कि कैसे ग्रूम होगा, ये हो रहा है, अब चेंज आ रहा है, इट विल टेक सम टाइम। जैसे फूड न्यूट्रिशन के डिपार्टमेंट बने हैं, फूड साइंसेस के डिपार्टमेंट बने हैं, अब 4-5 साल बाद ये बच्चे जब आएंगे ऊपर, ऑब्वियसली चीज़ों को चेंज करेंगे, लोग इनके पास भी जाएंगे आपके न्यूट्रिशनल फैक्टर के लिए। तो 3-4 चीज़ें हैं जिनको करके हम ला सकते हैं। एक तो सबसे पहले मैंने बताया कि आप क्वालिफाइड लोगों को ऊपर लेके आएंगे। दूसरा,
जो अवेयरनेस है, जैसे आपका ये सेशन है, ठीक है, पॉडकास्ट है, इस तरह के अवेयरनेस सेशन सोशल मीडिया पे हों, सेमिनार हो, कॉन्फ्रेंस हो, होपफुली अगर देखें आप साउथ पंजाब की बात करते हैं या रहीमिया खान की बात करते हैं तो हम यहाँ एक कॉन्फ्रेंस करा सकते हैं। ऑब्वियसली सी बात है कि आप ये छोटे-छोटे स्टेप हैं जो फिटनेस को आहिस्ता-आहिस्ता बेहतरी की तरफ लेके जाएँगे। जब लोग इसको कुछ वर्थ देना शुरू करेंगे, हम पहले वर्थ देंगे तो लोग वर्थ देंगे। मसला ये है हम खुद वर्थ नहीं देते ना पहले इसको, हम इस चीज़ को बहुत साइड पे रखते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ को वर्थ देने के लिए जब आप क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं ना इस चीज़ से अनॉयड हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रीवियसली जितने लोग इस इंडस्ट्री में बैठे हैं वो क्वालिफाइड नहीं है, बिल्कुल, ठीक है? तो ऑब्वियसली हर बंदा अपनी जगह मसरूफ़ है, हम कोई बहुत बड़ा इंटरैक्शन तो चाहते नहीं हैं, बिल्कुल, ठीक है? कि भाई हम कोई नाराज़गियाँ शुरू कर दें या उसने सही कहा, उसने गलत कहा। बात ये है कि हम जितने लेवल तक फिटनेस की लेटेस्ट नॉलेज है या जो पढ़ी लिखी बात है उसको फैला सकते हैं, उसको सोशल मीडिया भी एक सबसे बेहतरीन तरीका है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑब्वियसली चेंज आएगा, क्योंकि ये अब डिपार्टमेंट्स आने लग गए हैं, होपफुली कैफ्यूट में भी बहुत जल्दी आएगा फूड टेक्नोलॉजीज़ का, तो उसके बाद इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें ज़्यादा बेहतर मैनेज हो जाएंगी। और इसमें यंग जनरेशन की स्ट्रगल है जितनी, बिल्कुल, हाँ, वो तो अब ये है ना कि इंटरनेट इज़ द बेस्ट थिंग कि आप कुछ भी इस टाइम पे अचीव कर सकते हो। लाइक अगर मैं अपना कहूँ ना, जब मैंने स्टार्ट किया था एज अ न्यूट्रिशनिस्ट या फिटनेस कोच के करके, मेरा वेट जब था 120 केजीज, मैंने डाउन किया उसको, मैं लेके आया 82 80 पे सब उस पे करके। इस टेन्योर में भी ना मुझे लाइक गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिली थी। अगर गाइडेंस प्रॉपर होती तो शायद इससे बेटर होता, ठीक है? एंड देन आई स्टार्टेड कि भाई मैं ना एक पेज बनाता हूँ, चीज़ें स्टार्ट करता हूँ, लोगों को गाइड करता हूँ। एंड एक डीएम आया कि भाई तुम्हारे पास सर्टिफिकेशन है। मैं स्टक था। उन्होंने कहा कि भाई तुम लोगों की ज़िंदगी के साथ खेलोगे अब। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, बट मेरे पास नॉलेज थी। मैं क्या कहता भाई मेरे पास नॉलेज है, बट वो तो देखना चाह रहे थे सर्टिफिकेशन। एंड उसके बाद मैंने ऑनलाइन ही जो है अपना न्यूट्रिशन में इसका मैंने सर्टिफिकेशन की, इसके पूरे एग्जाम्स वगैरह देने के बाद जो है उसका लिया सर्टिफिकेट लिया, एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ बेटर। अब आपका बड़ा अच्छा जर्नी आपने चलाया, इस सारे को किया। अब अभी भी अब आपको जो मसाइल आएंगे 20 ईयर एज में, यहाँ पे लोग आपकी फिटनेस को आपके नॉलेज से या आपके वर्कआउट स्पेल से नहीं देखेंगे, वो आपकी फिजिकल अपीयरेंस से देखेंगे फॉर नो रीजन। फॉर नो रीजन फिटनेस का मतलब कतन ये नहीं है कि आपके पैक्स बने हो, बिल्कुल। इसका कहाँ लिखा हुआ है कि भाई मैं ये नहीं कह रहा मेरे सिक्स पैक पूरे हैं भाई, मैं किसी को ये नहीं कह रहा, लेकिन द थिंग इज कहाँ लिखा है कि फिटनेस फिट होने के लिए 6 डबियां जरूर हैं? इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ ठीक है, ये एक समझ लें कि पिज़्ज़े पे टॉपिंग है। अगर आपने ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनना है तो आप स्ट्रगल कर लें, लेकिन फिटनेस का मतलब या ये ज़रूरी नहीं है कि जिसके सिक्स पैक्स ही हैं तो वही ट्रेनर है या उसी को नॉलेज है। ये बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। ना ही इसमें कहीं ये है कि आपकी प्रॉपर एक वी शेप हो और ये सारा कुछ हो। देखें वो ये है कि अगर किसी बंदे ने सारा कुछ अपने आप पे अप्लाई कर लिया है, ठीक है, तब ठीक है। और अगर एक बंदे को नॉलेज सारा है, सारा कुछ है, भले उसकी शेप कोई भी है, उसकी फिटनेस को आप चैलेंज तो नहीं कर सकते। बिल्कुल। हो सकता है वो भागने में आपसे ज़्यादा अच्छा हो सकता है उसका स्टेमिना बहुत ज़्यादा हो, कार्डियक स्ट्रेंथ भी एक चीज़ है, लंग्स की स्ट्रेंथ एक चीज़ है। तो असल डीमोटिवेशन तो लोग यहाँ करते हैं कि लोग जो वेट लॉस करके आए होते हैं नीचे, शायद आपको कई दफ़ा कई सारी बातें सुनने को मिल जाती होंगी, लेकिन बात ये आपने ये देखना है कि आप कर क्या सकते हैं, आपकी कैपेबिलिटी कितनी है। और ये बात हर एक को बताने की जरूरत नहीं होती। आप अपना नॉर्मली काम करें, आपका पता लोग तो यार हर बात पे आपको ख्वार करेंगे, ठीक है, आपको हर बात पे हाँ यार ठीक है कोशिश कर रहे हैं। अब लिटरली लोग यार मुझे अभी तक कोई ना कोई ऐसी बात कह देते हैं फॉर नो रीजन, किसी को कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो इफ आई एम ऑन अ बल्किंग स्टेट, समबडी वाला यार आप मोटे हो गए, छोड़ दी गेम, हालांकि फुल ट्रेनिंग में, हाँ यार टाइम नहीं मिलता। लिटरली मैं सही बता रहा हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है ना यार, उससे क्या बहस करूँ मैं, उससे क्या समझाऊँ, ये बल्किंग होती है, ये कटिंग होती है। अच्छा अब आजकल वो शूट की वजह से सेशन कटिंग पे हूँ तो समझी लगे यार कमजोर हो गए, गेम नहीं क्या, मैं नहीं भाई नहीं कर रहा गेम, क्यों, मैं क्लिनिक का काम बहुत होता है, हालांकि 2 घंटे तो उनके अपनी गेम कर रहा हूँ, ठीक है। मसला ये होता है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर मैं 2 घंटे गेम कर रहा हूँ, पूरी दुनिया को पता हो मैं 2 घंटे गेम कर रहा हूँ, उससे पता नहीं क्या हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा, उससे यही कुछ होगा जो ये कर रहे हैं हमारे साथ, ठीक है। चुप करके अच्छा, अब रिसेंट बात है 10 दिन पहले ना, एक ये सारी स्टूडेंट्स भी बैठी थी, मैं आप सच बता रहा हूँ, एक 65 ईयर ओल्ड बंदा आया था, उसका बेटा था, उस बेटे ने डाइट प्लान लेना था,
मुझसे। हम्म। अब आई गॉड नोज के वो कैसे मना के लाया था बाबे को, ये क्या था भाई, उन्होंने फीस दे दी 12,000 रुपये। उसके बाद आगे मैं डाइट प्लान उसको मोटा सा था, वो उसको बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, अब वो हजरत जो थे ना बैठे, अब वो पता नहीं उनको 2,000 की दुख था या किस चीज़ का दुख था, वो कहते हैं ये ना इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिम जुम से बोली जा रहे हैं पुली जा रहे हैं, ये जिस्म ख़राब करने वाली बात है, ये सप्लीमेंट ज़हर हैं, तो ये है, हम होते थे, हम नेचुरल ये करते थे वो करते थे, अच्छा तो फलां और सारा कुछ ना। अच्छा, मैं आराम से उसका डाइट प्लान बना के, मैंने कहा सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। मैं कहा ये देखो कितना बेहतरीन इनको पता है सारा कुछ। सारी स्टूडेंट मुझे ऐसे देख रही हैं कि मैंने कहा, कहता आप जिम पे, मैं कहा मैं तो कभी गया ही नहीं भाई जिम। जिम का क्या, मैं कहा पागल हूँ मैं जिम जाऊंगा। मैंने कहा नहीं, मेरा सही कह रहे हैं आप, नेचुरल डाइट है। मैंने कहा मेरी काम करता हूँ, मेरी बनी हुई है बॉडी बेहतरीन है, जिम से तो खराब हो जाता काम। वो उस पर शुरू हो गया, देख मैं तुझे कहा था ना, अब उनकी भी सुन ले, वो नहीं जाते जिम। मैंने कहा ठीक है। अब बात ये है, आपको क्या लगता है आप 70 साल के बंदे का दिमाग चेंज कर देंगे बैठ के इधर? नहीं, बिल्कुल नहीं। और आपके पास इतना स्टेमिना है कि आप उसको समझाने बैठ जाएं, ठीक है, कि ये क्या होता है, मैं क्या करता हूँ। अब मैं उसे बताऊं कि मैं प्लैंक्स कर सकता हूँ, या मैं उसे बताऊं ह्यूमन फ्लैग कर सकता हूँ? यार कम ऑन, आप अटेम्प्ट ह्यूमन फ्लैग की कर रहे हैं और वो बंदा आपको ये बातें कर रहा है, तो कितना बड़ा डिफरेंस है। और सारे मरीज देखने के बाद आप उसको समझाने लग जाएंगे। नहीं, मैंने कहा यार सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। सब स्टूडेंट मुझे देख रही हैं, इनको क्या हो गया। मैंने कहा भाई फीस आ गई है, उसको डाइट प्लान मैंने दे दिया है, अब तुम जाने जाओ। दो। हैं 70 साल के बंदे का दिमाग चेंज करने का मेरा स्टेमिना अभी स्टैमिना बिल्कुल नहीं भी है, नहीं है, और ना उससे मुझे कोई फायदा होने वाला फायदा है। नहीं। ठीक है, जो चीज़ें मोल्डेबल नहीं है उनको आप ना छेड़ें। वन ऑफ माई लास्ट क्वेश्चन के, हाँ do you think choosing as a nutritionist or dietitian or a हाँ। fitness coach as a career in Pakistan is good than like MBBS doctor or others? देखें, इसमें बड़ा क्लियर कट सी बात है। अगर तो दो चीज़ें होती हैं ना, अर्निंग इज़ अ डिफरेंट पार्ट, करियर इज़ अ डिफरेंट पार्ट। Different part. ठीक है, अगर आपको लगता है अर्निंग के लिए, तो बंदा बहुत सारे काम कर लेता है। मैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट है, अर्निंग वहाँ से भी हो जाती है। मेरी जॉब भी है, क्लिनिक भी है, जिम भी है। लेकिन आप अगर बात ये करते हैं कि यंग एज में एक बंदे ने लाइक 2021 में क्या सेलेक्ट करना है, तो अगर तो अपॉर्चुनिटी उसके पास फॉर एग्जांपल किसी अच्छी फील्ड की है, ठीक है, और जैसे फिटनेस कंसल्टेंट या आप ये फिटनेस कोच, और इसमें अगर तो वो क्वालिफिकेशन के साथ साथ आप चूज़ करें कोई न्यूट्रिशनल डिपार्टमेंट, 3-4 साल की डिग्री करें, कोई बैचलर्स करें, इतने सारे न्यूट्रिशन के डिपार्टमेंट हैं, उसके बाद उसमें कोई आप स्पेशलाइजेशन करें या ना भी करें, देन आप प्रोसीड करें एज अ फिटनेस कोच। Fitness coach. ठीक है, तब आपकी वर्थ भी है, आपके पास पैसे भी हैं, ठीक है, आपके पास एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी भी है। हाँ, अभी बिल्कुल मेरा ख्याल में वो पीक नहीं है, लेकिन आने वाले 5 से 10 सालों में जिस तरह डिपार्टमेंट्स बन रहे हैं, तो इसको एज अ कैरियर चुनना एक अच्छी ऑप्शन अच्छी है। ऑप्शन है। हाँ, जहाँ बात आई कंपैरिजन की, तो अगर देखें शौक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इम्पोर्टेंट होता है। अगर एक बंदे को पसंद है ये काम करना, तो उस पे एनर्जी वो ज़्यादा सर्व करेगा, और उसमें उसकी एक्सीलेंस और अचीवमेंट एक उस चीज़ से ज़्यादा होगी जिसमें उसका शौक नहीं शौक है। नहीं, ठीक है, बिल्कुल। तो अगर शौक है और बहुत ज़्यादा आप इसको एंजॉय करते हैं, तो गो फॉर दैट। 4 पैसे कम भी हैं तो आप अपना काम तो एंजॉय काम करते हैं एंजॉय ना। कर रहे ये दोनों चीज़ें बड़ी डिफरेंट होती हैं। हैं। आप फुल एंजॉय करते हैं अगर आपके पास थोड़े पैसे कम भी हैं, और अगर आपको बहुत अर्निंग है, आप अपने काम पे फोकस नहीं है, एंजॉय नहीं कर सकते, तो मतलब वो काम आपको बहुत मुश्किल लगने लग मुश्किल जाता लगने है, आप उसको लगेगा। लॉन्ग टर्म चला नहीं सकते। बिल्कुल। क्योंकि ये जिम या फिटनेस वाला काम शायद मैं 15-17 साल तक नहीं चला सकता अगर मेरा शौक ना होता शौक ना तो। हो। तो उसके लिए अभी भी मेंटेनेंस करने के लिए मैं आपको सही बता रहा हूँ, लास्ट 1 ईयर से मेरी ट्राइसेप टेंडन इंजरी हुई थी। तो हर बंदे ने इधर, हर सर्जन ने कहा ये रिपेयर होगा, खुलेगा खुलेगा खुलेगा, मतलब खोल के रिपेयर होगा। मैं उसकी वीडियो भी शेयर कर दूंगा, शायद आपने देखी हो, कि वो स्टार्ट से टूटते हुए से एमआरआई की रिपोर्ट तक, और उसके दोबारा मैंने बगैर उसको ओपन कराए, मैंने सेल्फली न्यूट्रिशन, न्यूट्रास्यूटिकल और अपनी जो रेडियो फ्रीक्वेंसी या अल्ट्रासाउंड मशीन्स थी उनसे मैंने अपने पूरा ट्राइसेप रिपेयर किया है। कंप्लीट ट्राइसेप टेंडन रप्चर था रिपोर्ट के ऊपर भी। ठीक है, तो मैंने उसको वापस उसी तरह किया, नाउ उसी बाजू के साथ मैं फुल वेट और फुल ट्रेनिंग उसी तरह करता हूँ। ठीक है, तो बात ये है कि आप इस चीज़ में, कि किस चीज़ को आपने किस लेवल तक लेके जाना है, लेके जाना इस पे आपकी अपनी स्ट्रेंथ और विलिंगनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इम्पोर्टेंट।
अगर आप उसमें मेक श्योर हैं और आप एग्रेसिव हैं तो कोई ना कोई वे निकल आता है, वे आप निकाल लेते हैं तो ठीक है। आप सोचना ही तब शुरू करते हैं ना जिस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा चाहत होती है, वरना तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई चीज़ जो आपको पसंद ही नहीं है आप उसके पीछे भागें, कभी भी नहीं भागेंगे। अभी भी मेंटेनेंस के लिए लाइक मुझे लगता है लास्ट 1-2 ईयर से कि मैं इतना फिट नहीं रहा, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया अभी, ठीक है, ये आई गेस इंडोनेशिया, पहले भी मैंने ब्रांड शूट किया था, अभी उसका उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जो वीडियो एक डेजर्ट में ना उनका टिपिकल एक है स्वॉर्ड को फायर लगा के ना वो, बट द मेन पार्ट उनका ये है कि बॉडी चिजल्ड हो, क्योंकि न्यूट्री फ्लो उनका ब्रांड हम भी सेल कर रहे हैं, काफ़ी बिक रहा है, तो वो उसके लिए एक उनको शूट चाहिए था। मैंने फ़ौरन उसको लिया जस्ट बिकॉज के ये नहीं कि वो उन्होंने 1.5-2 लाख रुपए मुझे देने, इसलिए कि इसके टारगेट की वजह से आई विल बी फिट अगेन, ठीक है। मैं 60 दिनों का टाइम था वीडियो देने का, तो मैंने कहा 60 दिन में मैं दोबारा एक पीक पे आ जाऊंगा, डेजर्ट में उनको शूट देना है। तो उसमें ज़हरी सी बात है कि एक तो वो कॉन्सेप्ट इस तरह का है और दूसरा मैं अपने नए जिम के लिए भी लोगों को उस कॉन्सेप्ट की तरफ लेके आऊँगा कि खाली डंबल ज़रूरी नहीं है, ठीक है, फिटनेस के लिए। तो खैर कहने का मकसद ये है कि आप किसी भी एज में हो, किसी भी चीज़ में हो, आपका अगर इंटरेस्ट आपके साथ मिला हुआ है ना तो आपका काम ऊपर ही जाता है एक्सीलेंस की तरफ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया हमें, एंड ये लाइक हम हमारे तक लक है कि आपने हमें टाइम दिया, क्योंकि बेसिकली जब मैं स्टार्ट करने लगा तो लोगों का ये था भाई नहीं कहाँ से तुम उनसे टाइम लोगे, कहाँ से वो तुम्हें टाइम देंगे, लाइक तुम तो अभी स्टार्ट कर रहे हो एंड वो कहाँ बैठे हुए हैं, उनका एक अपना है। तो बहुत शुक्रिया इस बात के लिए कि आपने हमें टाइम दिया। देखें बात ये है कि डिपेंड, वही बात है ना, अब अगर शायद फिटनेस की जगह कोई और टॉपिक वो बात करता, मैं कभी भी ना टाइम देता, मैं कभी भी ना बुलाता कि यार मैं सियासत पे तो बोलूंगा नहीं, मैं किसी और बात पे तो करूंगा नहीं, मेरा क्या लेना देना भाई इन चीज़ों से। तो द थिंग इज कि ज़ही बात है, बात वही है, जिस चीज़ में बंदे को इंटरेस्ट होता है बंदा निकाल लेता है टाइम, ठीक है। अब लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, अगर फिटनेस के अलावा किसी भी और टॉपिक की बात करता है, आप इवन स्पोर्ट्स बाइक पे भी कह देते हैं ना, मैं उस पर भी नहीं आता, ठीक है, क्योंकि ज़हरी सी बात है, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर है, जिसको हम चाहते हैं कि ये लोगों में भी आए और जो सच है वो बाहर निकले। कब तक हम भी बैठे स्टेरॉइड सुनते रहेंगे, ठीक है, कोई तो हो ना जो दोबारा सही से तारीफ करना शुरू करे, एडमायर करना शुरू करे, तो उसके लिए हमें स्ट्रगल करनी पड़ेगी। इससे पहले कि जैसे हमने आदत बना ली है चुप करके सुनने वाली, आप भी बनाए, बेहतर ये है कि हम एनवायरनमेंट को चेंज कर दें, ताकि जो लोग फिटनेस कर रहे हैं या जो फिटनेस करते हैं उनका एक अच्छा ऑरा मेंटेन हो और उनकी डिजर्व रिस्पेक्ट और डिजर्व एडमायरेशन टू देयर हार्ड वर्क मिलनी चाहिए, ये बात है। थैंक यू सर। ठीक है बॉस।